हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला लेक्चर कंडक्ट करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेशन है आप लोगों का, ये आप लोगों के केवल कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ही नहीं, उस एग्जाम के अलावा आप लोगों के जीवन के अंदर में आप लोग जो भी एग्जाम्स देने वाले हो, पढ़ाने वाले हो, या फिर जनरल नॉलेज के लिए भी आप लोगों का ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, ये आज का जो पूरा का पूरा सेशन है, ये प्योरली बेस्ड है इस पुस्तक के ऊपर में। आप लोग देखिए यहाँ, ये पुस्तक इंडिया यूनिटी इन कल्चरल डाइवर्सिटी, जिसका भारत जो है सांस्कृतिक विविधता में एकता, एक ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन वर्जन भी उसका अवेलेबल है सेम बुक का। ये एनसीईआरटी के द्वारा जो है ये पब्लिश्ड बुक है आप लोगों की, एनसीईआरटी ने इसको निकाला है। और ये बुक आप लोगों को आपके कॉलेजेस में, स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन आप लोग देखोगे कि इसमें से क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर में बनते हैं आप लोगों के। इसी वजह से मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप लोगों का। इस सेशन, इस बुक के ऊपर में बेस्ड पूरा का पूरा सेशन रहेगा। जो बच्चा पूरी लाइव क्लास देखेगा, कमेंट्स में आंसर करेगा, उसकी रिवीजन के लिए भी ध्यान रखा गया है। रिवीजन के लिए आपको टेस्ट मिलेंगी, केवल सिर्फ उस बच्चे के लिए जो बच्चा पूरा लाइव देख रहा है, अच्छे से पूरा सेशन देखेगा, उसको एक लिंक मिलेंगी जिसके ऊपर में वो टेस्ट दे पाएगा आज के सेशन के ऊपर में बेस्ड। तो रिवीजन भी करवा रहे हैं आप लोगों की, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आज के सेशन को जल्दी जल्दी से। फ्रेंड्स, आप सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया है, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी अभी यहाँ पर मैं शेयर करने के हैं, जहां जहां भी आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर में हमारे साथ में जुड़ सके, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों का फ्रेंड्स DSSB की एग्जाम जो होती है आप लोगों की, उसमें सुपर टेट के अंदर में और बाकी अदर एग्जाम्स में भी काम आने वाला है। जी हाँ, BPSC में भी काम आएगा ये आपके, ओके। बिल्कुल, सीटेट के पेपर 2 में भी हो सकता है कि उन लोगों को कोई शिफ्ट हार्ड करनी हो तो पूछ ले वो, या अब तो शिफ्ट का तो सवाल ही नहीं उठता है आप लोगों का, लेकिन फिर भी अगर मान लो कुछ क्वेश्चंस पूछने रहे उनसे न्यू वाले, तो वो इसमें से पूछ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, द यूनिक आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी ऑफ वाराणसी इज, वाराणसी के अंदर में जो कढ़ाई की अद्वितीय कला है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है आप लोगों ने। वाराणसी की अद्वितीय कला है ये, तो बताइए। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों का आंसर जो है, देखिए सीटेट 2023 में पूछा गया था एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन इस बुक में से पूछा गया, ठीक है। जरदोजी है ये यहाँ पर में, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, जरदोजी। अगर मैं बाकी आपको बताऊं, टोडा, तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। ये जो टोडा है आप लोगों का, टोडा, ये दक्षिण भारत में नीलगिरी की जो पर्वत है, नीलगिरी, सभी लोग याद रखेंगे, नीलगिरी पर्वत के पास में जो है आप लोगों के क्या है, ठीक है। नीलगिरी पर्वत के अंदर में आप लोगों के जो आदिवासी लोग रहते हैं उनके द्वारा कढ़ाई का काम किया जाता है, इसको टोडा एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। फुलकारी जो है फ्रेंड्स पंजाब में बोला जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलो ये बताओ कि कथा कहां पर में बोला जाता है, ये आप लोग मुझे बताओगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। देखते हैं कितने लोग यहां पर में आंसर कर पाते हैं कि कथा कहां पर में बोला जाता है, इसको जल्दी बताओ जी। तो देखो एक चीज याद रखना फ्रेंड्स आप लोगों ने कि जरदोजी जो है ये यूपी के वाराणसी के इलाके के अंदर में बोलते हैं इसको, ठीक है। टोडा एम्ब्रॉयडरी जो है आपकी नीलगिरी तमिलनाडु के इलाके में, फुलकारी पंजाब में, और ये कंथा या कथा जो है आपका ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर में बोला जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी से लगा दो आप लोग। जरदोजी कहां से है? वाराणसी की एक एम्ब्रॉयडरी कला है, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, ये याद रखना है आप लोगों ने। यूपी की ही चिकनकारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चिकनकारी, किंग खाब, ठीक है। तो किंग खाब जो है ये, और चिकनकारी, लखनऊ की चिकनकारी, ये भी यूपी की ही जो है एम्ब्रॉयडरी है आप लोगों की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टोडा, तो टोडा अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोडा जनजाति कहां पाई जाती है? काफी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, टोडा जनजाति कहां पाई जाती है। तो टोडा जो है फ्रेंड्स ये पेस्टोरल है, अपने पशुओं को चराने वाले, ठीक है, चलवासी। तो नीलगिरी तमिलनाडु के अंदर में पाए जाते हैं ये, और इनके द्वारा की जाने वाली कढ़ाई के काम को टोडा एम्ब्रॉयडरी बोला जाता है। फुलकारी पंजाब के इलाके के अंदर में, और कंठा जो है आप लोगों का पश्चिम बंगाल के अंदर में, कंठा। तो ये भी याद रखना है आपने, क्वेश्चंस के थ्रू याद करवाता हूं आप लोगों को। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, जल्दी जल्दी से जितने लोग देख रहे हैं। अगर आप चाहते हो फ्रेंड्स कि ऐसे ही पूरा एनर्जी के साथ में मैं सेशन ले लूं आप लोगों के लिए, तो जितने भी लोग हैं जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां शेयर कर सकते हो सभी जगह पे इस सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस करवा सकूं। जी हां, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए। अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि टोडा जनजाति कहां पाई जाती है, तो टोडा जनजाति नीलगिरी, साउथ इंडिया के अंदर में जो ये नीलगिरी वाला क्षेत्र है ना आप लोगों का, तमिलनाडु के अंदर में, वहां पाई जाती है। टोडा नाम की एक एम्ब्रॉयडरी भी है, कढ़ाई का काम आप लोगों का,
ये इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया आप लोगों को। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु नीलगिरी रीजन के अंदर में पाई जाती है। ऐसे अगर आप लोग चाहते हो कि आप प्रो बन जाओ तो पूरा लेक्चर आप लोगों ने देखना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, 24/1/2023 को पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, संकटापन हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? मतलब लोकटक झील में ही पाई जाती है वो हिरन। ठीक है, वो हिरन केवल और केवल लोकटक झील में ही पाई जाती है। पलक रॉय जी बिल्कुल, एसएसटी की पेडागोजी भी बहुत जल्दी करवाऊंगा मैं, और ईवीएस की पेडागोजी भी करवाऊंगा सारी की सारी। यहां पर मैं देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पर मैं चीतल, बारासिंगा, सांभर, संगाई। तो संगाई जो हिरन है आप लोगों का, ये हिरन का एक प्रकार जो है संगाई हिरन, ये आप लोगों की लोकटक झील के पास में पाई जाती है। ये आप लोग देख सकते हो, केवल यहीं पे पाई जाती है और कहीं पे भी नहीं। लोकटक झील कहां पर में है? आप लोग कमेंट करेंगे, मेरे को सभी लोगों से कमेंट करके चाहिए लोकटक झील कहां पर में है। तो बताओ लोकटक झील कहां पर में है आप लोगों की? तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर के अंदर में है। ये जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। हमारे पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, सभी लोग लिखेंगे। इसके अलावा इसके ऊपर में जो है ना, ये सर्कुलर इस तरीके से जो है गोल गोल सर्कुलर आकार के अंदर में कुछ तैरते रहते हैं स्वैम्स, या फिर आप लोगों की यहां पर में दलदली जो मिट्टी है वो तैरती रहती है इसके ऊपर में। इसको क्या कहा जाता है? सर्कुलर आकार की जो स्वैम्प या फिर जो दलदल इसके ऊपर में तैरती रहती है ऐसी सर्कुलर आकार की, इसको बोलते हैं आप लोग फुमड़ी। ये याद रखना है आप लोगों ने, फुमड़ी बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं? फुमड़ी। फुमड़ी ऐसी ही एक बहुत बड़ी फुमड़ी है, एक बहुत बड़ा जो है तैरता हुआ दलदली भूमि का पार्ट है, जिसके ऊपर में कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क बसा हुआ है। अकेला दुनिया का तैरता हुआ नेशनल पार्क। तो दुनिया का अकेला तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां पर में है? तो कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर के अंदर में लोकटक झील के ऊपर में है। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और यहां पर में आपकी संगाई डियर पाई जाती है। ये एकमात्र जगह है जहां पर में संगाई डियर मिलती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, मणिपुर का राज्य पशु कौन सा है? चलो आप बताओ, यहां से देखो और फिर बताओ, क्योंकि देखो इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, आप लोगों की जो है रिवीजन हो जाएंगी, यही आप लोगों की रिवीजन हो जाएंगी यहां पर में। ठीक है, संगाई जो है या संगाई हिरन जो है या संगाई डियर जो है मणिपुर का राज्य पशु है। पूरी बुक का आपको मैंने यहां पर में मणिपुर के बारे में बता दिया। इसके अलावा लोकटक झील को जो है, लोकटक झील के कारण इम्फाल की घाटी, क्योंकि इम्फाल नाम की जगह है मणिपुर के अंदर में, वहीं पे है लोकटक झील। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, इम्फाल के अंदर में आप लोगों को लोकटक झील है। और यहां पर में जो है फ्रेंड्स राइस की खेती की जाती है आसपास में, इसी वजह से राइस बाउल का स्टेटस दिया गया है, धान का कटोरा। तो इम्फाल घाटी को धान का कटोरा भी बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट का धान का कटोरा। उत्तर पूर्वी भारत का धान का कटोरा कौन सा है? ठीक है, तो उत्तर पूर्वी भारत का धान का कटोरा, उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का धान का कटोरा ये इम्फाल घाटी है। इम्फाल की जो घाटी है ना पूरी की पूरी, इम्फाल और उसके आसपास वाला एरिया, उसको बोलते हो आप लोग धान का कटोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहां पर में आप लोग देख सकते हो पूरी की पूरी जानकारी दी गई है मणिपुर के बारे में। कैपिटल इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी क्या है? जल्दी से टाइप करो, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। इम्फाल घाटी को किसका बाउल बोला जाता है? ठीक है, किसका बाउल? दूध का बाउल, चावल का बाउल, या फिर आप लोगों का घी का बाउल, दाल का बाउल, क्या बोला जाता है उसको? जल्दी बताओ मणिपुर घाटी को। मणिपुरी जो भाषा है, ऑफिशियल भाषा है संगाई जो है फ्रेंड्स, यहाँ का जो संगाई डियर है आप लोगों का, ये इसका ये है। ठीक है, अच्छा सिरोई लिली जो है फ्रेंड्स यहाँ का क्या है? स्टेट फ्लावर है सिरोई लिली, बहुत ही प्यारा सा फ्लावर है। ठीक है, फूल। तो सिरोई लिली जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने, इनका राज्य क्या है? राज्य पुष्प है, राज्य पुष्प सिरोई लिली। ठीक है, चलो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और है, इसका आंसर कीजिए आप लोग, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। यहां बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग मणिपुर। मणिपुर के बारे में इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है? देखिए जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां भी इस सेशन को शेयर कर सकते हो वहां शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया और बहुत मेहनत से ये जो आप लोगों का ये पूरी की पूरी स्लाइड्स बनी है, पूरी बुक को निकाल के क्वेश्चंस और सारे के सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करना, ये बहुत मेहनत का काम लगा हुआ है। तो आप सभी लोग एक एक करके अपना अपना यहाँ पर में योगदान देंगे। सारे के सारे लोग जहां जहां पर में भी शेयर कर सकते हो, हर एक बच्चा अपनी जिम्मेदारी समझ के इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक एंड शेयर करते रहना है सभी लोगों ने। यहां पर मैं अगर हम लोग देखें तो मणिपुर का अर्थ जो है वो बोल रहा है जेबरों का देश। ठीक है, जेबर नहीं, यहाँ जेवर होना चाहिए, जेवरों का देश। ठीक है, लैंड्स ऑफ जेवेल्स, जेवर का देश,
ठीक है। मणिपुर का मतलब है लैंड ऑफ ज्वेल्स या जेवर का मतलब आपके जो जेवर वगैरह जो पहनती है ना आप लोग वो। लावणी जो है यहाँ का फोक डांस है मणिपुर का। लोकटक लेक नोन फॉर सर्कुलर फ्लोटिंग स्वैम्स जिसको फुमड़ी कहा जाता है। और मणिपुर जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बंबू प्रोडक्ट का। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, लावणी। लावणी जो है फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र का डांस है, ये याद रखना था आप लोगों ने। लावणी, अगर आप लोगों ने कोई मूवी वगैरह देखी हो या अगर आप लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा हो तो उसमें वो माधवी भाभी लावणी डांस करती थी यहाँ पर, है ना। बढ़िया से पैठनी साड़ी पहन के लावणी डांस किया जाता है वो महिलाओं के द्वारा महाराष्ट्र के अंदर में। तो महाराष्ट्र का है लावणी डांस, ना कि मणिपुर का, ठीक है। तो लावणी डांस कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, ये याद रखेंगे। तो बी आपका गलत हो गया। जहां जहां बी है काट दो, यहाँ एक ही जगह पे है बी है काट दो। मणिपुर का मतलब जो होता है फ्रेंड्स क्या होता है? जेवरों का देश। सभी लोग लिख देंगे लैंड ऑफ ज्वेल्स लिख दो या जेवरों का देश लिख दो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का जो बता रहा हूं आप लोगों को ये, ठीक है। जेवरों का देश। लोकटक लेक के ऊपर में आपको सर्कुलर फ्लोटिंग स्वैम्प दिखाई देता है जिसको फुमड़ी बोलते हैं, अभी जो बताया मैंने आपको। और बंबू का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है? अपने आप में एक नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलो एक नंबर का क्वेश्चन ये भी दे रहा हूं मैं आप लोगों को, अभी के अभी आप लोग टाइप करके बताएंगे मुझे को, ठीक है। तो ये ए सी और डी, ए सी और डी आपको दिया है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर में, पॉइंट नंबर 2 के अंदर में, ठीक है। ए सी और डी, तो आंसर हो गया आप लोगों को ऑप्शन नंबर 2 ए सी और डी, ठीक है। अच्छा, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉम्बू प्रोडक्ट कौन सा है? बाम्बू के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे। लिखो यहां पर, मैं बाम्बू का सबसे बड़ा उत्पादक ब्लैंक है, ब्लैंक राज्य है। लिखो सभी लोग, सभी के सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो डी जो है ये भी आप लोगों का सही है यहां पर में, इसी वजह से आंसर ए बी, ए सी और डी हो जाएगा। तो मणिपुर को लैंड ऑफ ज्वेल्स कहा जाता है, रत्नों की भूमि या जेवरों की भूमि इसको कहा जाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। इम्फाल वैली जो है यहाँ पर में आसपास में जो है बहुत सारे जो है प्लेन वाले इलाके, यहाँ पर में चावल उगाया जाता है। इम्फाल वैली को ही आप लोग क्या कहते हो? इम्फाल वैली को ही आप लोग जो है फ्रेंड्स धान का, पूर्वोत्तर का धान का कटोरा भी कहते हो, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। और मणिपुर जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बाम्बू का। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, इसकी जो पीपीटी है आप लोगों को, इसकी जो पीडीएफ है वो टीचिंग परीक्षा ऐप पर मिलेंगी। तो जितने भी बच्चे वो टीचिंग परीक्षा ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले, ठीक है। टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में आप लोगों को मिल जाएंगी वहां पर में, ठीक है। चलिए, ब्लैंक इज अ ट्रेडिशनल मणिपुरी कॉस्ट्यूम फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए एक पारंपरिक मणिपुरी पोशाक कौन सी है? महिलाएं क्या पहनती है वहां की? सलवार कमीज, फैनेक, घाघरा चोली या साड़ी? क्या पहनती है मणिपुर की महिलाएं? जल्दी जल्दी से बताइए, मणिपुर के अंदर में क्या पहना जाता है? आंसर जल्दी से, पोल आप लोगों की तरफ में आ गया है, बहुत बढ़िया। तो मणिपुर की जो महिलाएं हैं फ्रेंड्स वो क्या पहनती है? फैनेक नाम के कपड़े पहनती है, उनको फैनेक कहा जाता है। सलवार कमीज नॉर्थ इंडिया के अंदर में पहना जाता है, घाघरा चोली गुजरात के अंदर में, और साड़ी जो है फ्रेंड्स नॉर्थ इंडिया और जो है हमारे साउथ इंडिया वगैरह के अंदर में इस तरीके से पूरे इधर साइड वाले इलाके में पहनते हैं। फैनेक क्या होता है? तो आप लोग यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, अलग अलग चीजें पहनी जाती है मणिपुर के अंदर में, जैसे कि इन्नाफी है आप लोगों का। इन्नाफी ये ऊपरी शरीर को लपेटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बुना हुआ शॉल टाइप का होता है, ठीक है, शॉल टाइप का इन्नाफी, ये याद रखना है आप लोगों ने। फैनेक जो है ये हाथ से बुना हुआ कपड़ा होता है जिसे स्कर्ट की तरह कमर के चारों ओर लटका जाता है। ये यहाँ पर मैं आप लोग देख रहे हो, स्कर्ट की तरह इसको पहना है मैडम ने। और मायक नाइबी ये भी एक तरीके का फैनेक ही है, बस इसके अंदर में क्या होता है ना कि ये इस तरीके की है, आड़ी वाली लाइन होती है उसके ऊपर में, ऐसी आड़ी आड़ी लाइन होती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो आड़ी लाइन होती है, उसके अंदर में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स होती है। अगर मान लो ये फैनेक है और उसके अंदर में वर्टिकल लाइन की जगह पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स है, तो उसको जो है मायक नाइबी बोला जाता है। तो बेसिकली आप लोगों ने क्या याद रखना है? आप लोगों ने याद रखना है कि फैनेक कहाँ पर में पहनते हैं, ठीक है। फैनेक महिलाओं के द्वारा मणिपुर के अंदर में पहना जाता है। फैनेक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकते हैं, ओके। और भी दिखाता हूं आप लोगों को। अरे इनको नहीं दिखा रहा हूं, इधर दिखा रहा हूं, इधर लड़कों, इधर इधर सारे लोग इधर इधर आ जाओ, इधर इधर ध्यान पूरा, ठीक है। कनक पहनेक, ठीक है, ये आप लोगों का ये याद रखना है, मीटी कम्युनिटी के द्वारा जो है जो स्कर्ट पहना जाता है उसको कनक पहनेक बोलते हैं। लाइफी ब्यूटीफुल येलो बॉर्डर्ड व्हाइट क्लॉथ होता है आप लोगों का ये, ठीक है। इसके अलावा होता है एक छिनफी, ये पूरा एक ऐसा फैनेक है, एक फैनेक है आप लोगों का, पूरी तरह से एम्ब्रॉयडरी किया हुआ होता है, ये पूरी तरह से एम्ब्रॉयडरी किया हुआ फैनेक, एम्ब्रॉयडरी उसके ऊपर में बहुत सारा काम किया होता है, एम्ब्रॉयडरी का काम, ठीक है। चलो आ जाओ इधर सभी लोग। ये भी आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, ये भी एक प्रकार का फैनेक ही है। फैनेक स्टिच्ड मीटी स्कर्ट है वो,
इन विच स्टेट नागौर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? नागौर सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है? फैनेक नाम याद रख लो आप लोग। हनी सक्सेना बोल रहे हैं कि लड़की अच्छी लग रही है यार। भाई पढ़ लो, नहीं तो तुम उसको अच्छे नहीं लगोगे। तुम ऐसे कह सकते हो कि ये कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो वो तुमसे कहेंगी कि यार तुमको मेरे कपड़े ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो तुम उसको कह सकते हो कि आपने ये कपड़े पहने हैं ना, इसी वजह से ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं। तो शायद हनी भाई वो तुम्हारी बात बन जाएंगी उधर में। इन विच स्टेट नागौर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? नागौर फेस्टिवल कहां पर में सेलिब्रेट किया जाता है? तो राजस्थान के अंदर में सेलिब्रेट किया जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, राजस्थान के इलाके के अंदर में। देखिए फ्रेंड्स, कैमल फेस्टिवल राजस्थान के अंदर में होता है आप लोगों का, कैमल फेस्टिवल, ठीक है। ऊंट उत्सव नागौर के अंदर, आपका राजस्थान में नागौर नाम की एक जगह है राजस्थान में, वहां पर में नागौर फेस्टिवल होता है आप लोगों का, ठीक है। ओके, उसके बाद में डेजर्ट फेस्टिवल आप लोगों का मनाया जाता है, और गणगौर फेस्टिवल, गणगौर फेस्टिवल जो है फ्रेंड्स ये भी आपका राजस्थान से रिलेटेड है, गणगौर। तो इसको थोड़ा सा याद रखना, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग इसको देखेंगे। ओके, इसके अलावा गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा कहाँ मनाया जाता है बताओ? गुड़ी पाड़वा कहाँ का नया वर्ष है? ठीक है, गुड़ी पाड़वा, तो गुड़ी पाड़वा जो है फ्रेंड्स महाराष्ट्र का नौ वर्ष है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। बाण गंगा फेस्टिवल, मुंबई के इलाके के अंदर में लॉर्ड राम के लिए बाण गंगा फेस्टिवल मनाया जाता है, बाण गंगा। तो बाण गंगा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, या बाण गंगा महोत्सव? तो बाण गंगा महोत्सव जो है मुंबई शहर के अंदर में राम भगवान को समर्पित है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, पोला, पोला जो है फ्रेंड्स ये जो बैल होते हैं ना, उनको ले जाया जाता है, पूरा उनकी मेला लगता है, बैलों का मेला लगता है, बैल लोगों का, ठीक है। मतलब आप लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, बैल मतलब असली वाले बैलों की बात कर रहा हूँ, जो बैल नहीं के खेतों में होते हैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो कृषि के उपयोग के लिए जो मवेशी होते हैं उनको ले जाया जाता है, उनकी पूजा वगैरह की जाती है, वो पोला बोलते हैं। कोई सारे लोग छोटे छोटे से जो बच्चे लोग होते हैं वो छोटे छोटे से अपने वो लेके जाते हैं, नंदी बैल टाइप के, छोटे छोटे से लकड़ी के बने हुए। वात पूर्णिमा, नारली पूर्णिमा, जीवंती पूजा, ये सारी की सारी जो है आप लोगों की कहाँ होती है? महाराष्ट्र के अंदर में होती है, ठीक है, महाराष्ट्र की। क्वेश्चंस के थ्रू सारे के सारे देखेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने। लोहड़ी कहाँ मनाई जाती है? पंजाब में मनाई जाती है आप लोगों की। ओके, बैसाखी कहाँ मनाई जाती है? पंजाब के अंदर में। गुरु पर्व वैसे तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन पंजाब में बड़े हर्षोल्लास के साथ में ज्यादा मनाया जाता है, ठीक है। होला मोहल्ला, देखो होली और होला अलग है, ठीक है, तो होला मोहल्ला कहाँ पर में होता है? पंजाब के अंदर में होला मोहल्ला, ठीक है। चलिए, बसंत पंचमी पंजाब का है बेसिकली। ओनम, ओनम कहां पर में होता है? ओनम डायरेक्टली याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने, ये कहां पर में होता है? ओनम, ओनम केरला के अंदर में बोट रेस आयोजित की जाती है इस समय में, ओनम के अंदर में। ओके, अगस्त सितंबर के अंदर में ये आता है आपका ओनम। विशु जो है फ्रेंड्स ये भी आपका जो है साउथ इंडिया का न्यू ईयर है, मलयालम न्यू ईयर। तो विशु, मलयालम न्यू ईयर को क्या कहा जाता है? कमेंट करके कोई बता सकता है क्या मुझे, मलयालम न्यू ईयर को क्या कहा जाता है? अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं, ठीक है। चलो मुझे बताओ कि ओनम कौन से राज्य में मनाया जाता है? ओनम कौन से राज्य में मनाया जाता है? आप लोग बताएंगे पोला कौन से राज्य में मनाया जाता है? पोला, ठीक है। आप लोग मुझे बताएंगे होला मोहल्ला, होला मोहल्ला कौन से राज्य का जो है त्योहार है? होला मोहल्ला, होला मोहल्ला कौन से राज्य का है? जल्दी जल्दी बताओ, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, जल्दी जल्दी से बताते जाओ आप लोग। ओके, लैंड ऑफ ज्वेल्स किसको कहा जाता है? लैंड ऑफ ज्वेल्स, ठीक है। रत्नों वाला देश, रत्नों वाला या जेवरों का देश किसको कहा जाता है? ये बताएंगे आप सभी लोग। अच्छा चलो ये बताओ मेरे को कि फेनेक, वो लड़की को याद करो मत, ठीक है। फेनेक जो है आप लोग को कहाँ पहना जाता है कपड़ा? फेनेक कहाँ पहना जाता है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स वो लोग सभी लोग टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे सभी लोग, ताकि आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस मिलते रहे। और साथ ही साथ फ्रेंड टीचिंग परीक्षा ऐप को डाउनलोड भी कर लेना, गूगल प्ले स्टोर से टीचिंग परीक्षा लिखकर आपको वहां पर में भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। एक क्वेश्चन देखिए 9/1/2023 का, भरली वांगी किसको बोलते हो आप लोग? भरली वांगी कहां पर में खाया जाता है? ठीक है, महाराष्ट्र में खाया जाता है भरली वांगी। तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भरली वांगी, भरली का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का भरा हुआ, और वांगी का मतलब होता है बैगन। सुन रहे हो बैगन लोगों? बैगन,
अरे बैगन देखा कि नहीं आप लोगों ने? छोटे छोटे बैगन होते हैं जिसको एग प्लांट्स कहा जाता है इंग्लिश में। एग प्लांट, अंडों का पौधा नहीं है ये, ठीक है, एग प्लांट बेसिकली। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि छोटे छोटे भरवा बैगन से जो है आप लोगों का क्या होता है, भरली वांगी बनती है भरवा बैंगनों से। ये याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटे छोटे से बेबी एग प्लांट, बेबी मतलब बच्चे वाले नहीं, बेबी का मतलब यहाँ पर मैं बेसिकली है आप लोगों का छोटे छोटे से एग प्लांट्स। ये एक्चुअली ना आप लोगों का एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है, भरली वांगी। ये छोटे छोटे से एग प्लांट है आप लोगों के बच्चों के लिए, भरवा बैंगन की तैयारी करना, भरली वांगी जब आप खिला रहे हो तो। वरण जो होता है आप लोगों का फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ये याद रखना है, सादा दाल आप लोग खिला रहे हो, वरण। त्रिफल अंबल, ठीक है, त्रिफल अम्बत जो है आप लोगों का ये एक पॉम्फ्रेट मछली, मलाईदार व्यंजन है, मछली होती है उसके अंदर में, मछली के साथ में खाया जाता है त्रिफल अम्बत। और पचड़ी, नारियल और हरे आम की चटनी में मौसमी सब्जियों का मिश्रण, पचड़ी बोलते हैं उसको, मतलब पचड़ी। अरे मेरे को इस पचड़े में नहीं पढ़ना, तो बोलते ना इसमें को इस मिश्रण में ही नहीं पढ़ना, इस सारे चीज़ों में ही नहीं पढ़ना, पचड़े में ही नहीं पढ़ना। तो ये पचड़ी मिक्स सब्जी होती है, ठीक है, जिसमें कोकोनट और ग्रीन मैंगो की चटनी भी साथ में खाई जाती है। आपके नारियल की चटनी और आम की चटनी उसको भी मिला दो साथ में, वेजिटेबल के साथ में, सीजनल वेजिटेबल के साथ में, पचड़ी। तो ये महाराष्ट्र की है आप लोगों की, महाराष्ट्र की। ओके, रस्सा, रस्सा, रस्सा बेसिकली बोलता है रसा, थोड़ा सा रसा डालो। तो कड़ी जो आप लोगों का नहीं होता, रसा जो है रसा होता है जिसको आप लोग ग्रेवी टाइप की बोलते हो, ये पोटैटो की, कॉलीफ्लावर की, टमाटो की, अलग अलग प्रकार की जो है रसा बनाया जाता है। भाजी, जितने भी वेजिटेबल्स है आप लोगों को उसको भाजी बोला जाता है महाराष्ट्र के अंदर में। आमठी, आमठी जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का तुअर दाल से बनाया जाता है, ठीक है। तुअर दाल जो होती है आप लोगों की, अरहर की जो दाल होती है उसमें इमली और गुड़ और बहुत सारी चीज़ें मिलाकर जो है आमठी बना दी जाती है और लोग खाते हैं उसको। मतलब बेसिकली छोटे मोटे त्यौहार वगैरह जो होते हैं ना, या किसी के घर पे खाना है तो आमठी भी दी जाती है साथ में खाने के लिए। ऐसा थोड़ा सा आमठी डाल दिया जाएगा बीच साथ में आप लोगों के, आमठी डाल दिया जाएगा, वो भी खा लो आमठी। ओके, तो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ हम लोगों ने यहाँ पर में देखे और आगे में हम लोग और भी देखेंगे। केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला को जो प्रचलित है उसे कहते हैं, ठीक है। केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला, द मार्शियल आर्ट फॉर्म ऑफ केरला कंसिडर्ड हाईली साइंटिफिक प्रैक्टिस इज नोन एज। जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे इसका। केरल की है वो। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो मार्शियल आर्ट होना चाहिए ये आप लोगों का, ठीक है, सैन्य कला होनी चाहिए जो केरल के अंदर में की जाती है। तो आंसर यहाँ पर मैं अगर आप लोगों से बता दूं तो नीचे में भी दिया हुआ है आप लोगों के ऑप्शन। तो आंसर होगा आप लोगों का यहाँ पर में कलरी पयट्टू, कलरी पयट्टू। तो कलरी पयट्टू जो है ये आप लोगों का क्या है, कलरी पयट्टू ये आपका एक मार्शियल आर्ट फॉर्म है। कलरी पयट्टू ये इस तरीके से होता है, कलरी पयट्टू। कलरी पयट्टू केरल के अंदर में होता है, ये याद रखना है। पहली बात तो कलरी पयट्टू कहाँ पर में होता है, कहाँ का ये मार्शियल आर्ट फॉर्म है, ऐसा इस तरीके से जो हु हा ही वो वाला मार्शियल आर्ट फॉर्म है आप लोगों का, कलरी पयट्टू। तो कलरी से केरल याद रख लेना। थय्यम जो है आप लोगों का ये भी एक तरीके का आप लोगों का कलियट्टम है आप लोगों का, इसको कलियट्टम भी बोलते हैं, थय्यम को ही कलियट्टम भी बोला जाता है। और ये नॉर्थ केरल का एक डांस फॉर्म है, डांस है ये थय्यम, ताथैया हो ऐसा वाला याद रख लो, थय्यम, ठीक है। तो थय्यम जो है केरल का, उत्तरी केरल का डांस फॉर्म है केरल का, ठीक है। कलियट्टम भी इसको बोला जाता है, कलियट्टम, थय्यम या कलियट्टम बोलते हैं, उत्तरी केरला का डांस फॉर्म है। तो थय्यम डांस फॉर्म है और कलरी पयट्टू जो है आप लोगों का मार्शियल आर्ट फॉर्म है केरल का, कलरी पयट्टू। दोनों में डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स मुदीयेट्टू एक मध्य केरल के अंदर में आप लोगों का डांस फॉर्म ही है, ये भी एक तरीके का मुदीयेट्टू, ठीक है। तो काली मंदिर होती है ना, काली मंदिर, काली माता का जो मंदिर होता है वहां पर में मुदीयेट्टू, तो मुदीयेट्टू काली मंदिरों में किए जाने वाला डांस है। और वेला कली जो है ये एक मार्शल नृत्य है दक्षिण केरल का, ठीक है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है केवल, वेला कली। तो पुरुष लोग वेल्ले होते हैं, खाली पीली घूमते रहते हैं, वेल्ले है ना, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, वेला कली, वेला
वेले लोग होते हैं, कली के पीछे पड़े रहते हैं, मंदिरों में उनके पीछे पीछे चले जाते हैं पुरुष लोग, ठीक है, और अपने मार्शल नृत्य का प्रदर्शन करते हैं ताकि लड़की उनके पीछे आ जाए। तो वेला कली, तो वेला लोग हैं, कली के पीछे जा रहे हैं, ठीक है। और कली कहाँ मिलेंगे? तो केरल में मिलेंगे, नीचे में अपने मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करते हैं। कई बार उनके मार्शल आर्ट का प्रदर्शन उनके ऊपर हो जाता है, लड़की के पप्पा के द्वारा या भाई के द्वारा। ओके चलो, ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने, वेला कली। द ट्रेडिशनल डांस ऑफ राजस्थान वेयर वेल्ड वुमेन डांसर्स बैलेंस 7 to 9 ब्रास पॉट्स ऑन देयर हेड इज नोन एज, मतलब घूंघट में जो महिलाएं हैं, नृत्यंगनाएं, वो सिर के ऊपर में 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभाल कर जो है ऐसा डांस करती है। ताथैया ताथैया हो। थैयम कहाँ का है बताओ जल्दी जल्दी से डांस आप लोगों का। थैयम, थैयम कहाँ का डांस है? जल्दी जल्दी से फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ में टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक जरूर कर देना आप सब लोग, ठीक है, ताकि यार ऐसे ही मोटिवेशन बना रहे पूरे लेक्चर भर। वेले लोग कली के पीछे जाते हैं, बिल्कुल। चलिए तो देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों का इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेरा थाली, भवाई, कथक, कालबेलिया, क्या आंसर हो जाएगा आप लोगों का? मैं आप लोगों को फोटो दिखाता हूँ पहले तो। ये देखिए यहाँ पर मैं, अरे मैडम सॉरी, आपका मेकअप खराब कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी। चलो इधर देखो, मैडम का मेकअप खराब कर दिया था मैंने। तो यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है, ये जो भवाई है आप लोगों का डांस, भवाई डांस, इसके अंदर में क्या होता है, जो डांसर होती है, जो डांस करने वाली होती है, वो क्या करती है, 9 से, ठीक है, 7 या 9 जो है ब्रास के पॉट, ठीक है, पीतल के जो घड़े होते हैं, वो अपने सर के ऊपर में इस तरीके से रखकर डांस करती है। ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। तो राजस्थान के अंदर में होता है भवाई डांस आप लोगों का, ठीक है। कई जगह पे ये गुजरात में भी होता है, लेकिन मेनली जो है ये कहाँ का है आपका? मेनली ये राजस्थान का है। जैसे घूमर हो जाए, घूमर, घूमर सॉन्ग आया था ना आपको, घूमर डांस, घूमर घूमर घूमे, ठीक है, घूमर डांस वो वाला। गणगौर डांस होता है, गैर धाप होता है, मोरिया होता है, छारी, तेरा थाली। तेरा थाली कहाँ का डांस है? तेरा थाली राजस्थान का ही है, ये याद रखना आप लोगों ने, तेरा थाली, ओके, तेरा थाली। तो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। बाकी जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का यहाँ पर में जो इंपॉर्टेंट वाली है, यहाँ लिख दिया है भवाई, घूमर, तेरा थाली और कालबेलिया। देखिए कालबेलिया जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर में एक जनजाति भी है, राजस्थान की जनजाति है। कालबेलिया जनजाति कहाँ की है? जनजाति, जनजाति, सांप पालते हैं ये लोग, ठीक है। जनजाति कहाँ की है? कालबेलिया जनजाति। टाइप करो जल्दी से, कालबेलिया जनजाति कहाँ की है? जल्दी जल्दी से लिखो यार, ठीक है। दीपिका ने की थी सर, अच्छा, चलो गुड। चलिए, तो कालबेलिया जो है फ्रेंड्स जनजाति भी है और एक तरीके का उनके अंदर में किया जाने वाला डांस भी है। 1100 के करीब लोग हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग जितने ज्यादा ग्रुप्स में जितना ज्यादा लाइक एंड शेयर करोगे उतना ज्यादा मेरे को एनर्जी आएंगी आप लोगों के लिए। तो कालबेलिया राजस्थान में रहने वाली एक जनजाति भी है और एक डांस भी है। ये लोग स्नेक चार्मर्स है, सांप पालते हैं ये लोग। तेरा थाली जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, बाबा रामदेव के ऑनर में डांस किया जाता है, ठीक है। बाबा रामदेव, बाबा रामदेव, ठीक है, वो करने से होगा, योग करो, वो वाले बाबा रामदेव नहीं है, ये अलग बाबा रामदेव है। ये बाबा रामदेव मतलब बेसिकली वहाँ के स्पिरिचुअल गुरु है राजस्थान के अंदर में, ठीक है। तो तेरा थाली डांस उनके सम्मान में किया जाता है। बाबा रामदेव नहीं तो वो योग वाले बाबा रामदेव मत समझना इनको, वो अलग है, ठीक है। और कथक जो है ये तो आपको पता ही है फ्रेंड्स, ठीक है। भारत के अंदर में दादिन धिन्ना, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर में, स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर में आप लोगों का कथक डांस, राजस्थान के अंदर में जयपुर घराना है कथक का। तो कथक के 2 घराने हैं, कथक के 2 स्टाइल है कथक का। कहा गया भाई दादिन धिन्ना, आजा। कथक, कथक, कथक 2 प्रकार के इसके हैं, ठीक है। एक है लखनऊ, लखनऊ घराना, घराना मतलब होता है फ्रेंड्स स्टाइल, लखनऊ स्टाइल या लखनऊ घराना, ठीक है। और एक है जयपुर घराना, जयपुर, जिसको राजस्थान घराना भी बोला जाता है। राजस्थान, राजस्थान घराना, घराना बोलते हैं ऐसे बेसिकली, आप स्टाइल बोलो या घराना बोलो, घराना, घराना इज इक्वल टू स्टाइल, ठीक है। अलग अलग प्रकार है, कथक के 2 प्रकार है, एक लखनऊ घराना और एक जयपुर घराना, ठीक है। टोडा कढ़ाई कहाँ राज्य में की जाती है? जिस बच्चे ने भी स्टार्टिंग से ये लेक्चर देखा होगा, जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से ये लेक्चर देखा होगा, वो टोडा एम्ब्रॉयडरी को तो बिल्कुल तोड़ के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जो बच्चा पूरा लेक्चर देख रहा है जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे यहाँ पर, मैं जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं। और ये आंसर का, ये क्वेश्चन का आंसर उन्होंने उड़ा दिया बिल्कुल एकदम देखते से। हाथ ऊपर कर दो जल्दी जल्दी से, जिन भी बच्चों ने स्टार्टिंग से देखा है ये क्वेश्चन।
तो टोडा जो है आप लोगों को बताया फ्रेंड्स मैंने कि ये तमिलनाडु के अंदर में नीलगिरी की जो पहाड़ियां है वहां पर में रहने वाली नीलगिरी पहाड़ियां, नीलगिरी जो पहाड़ियां है आप लोगों की दक्षिण भारत में, यहां पर में नीलगिरी पहाड़ियां है। ओके, जहां पर में आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां तो तमिलनाडु में है। यहां पर में रहने वाली जनजाति है टोडा जनजाति। और ये टोडा जनजाति कहां पाई जाती है? DSSB PRT के अंदर में आया था, स्पेशल एजुकेटर के अंदर में। PRT 2021 आई थिंक 22 के अंदर में, मार्च के अंदर में हुआ था, मार्च 2022 में पेपर हुआ था, 21 का वो नोटिफिकेशन था। तो DSSB PRT 2021 जो मार्च 2022 में हुआ था उसमें आया था कि टोडा जनजाति कहां पाई जाती है। तो टोडा जनजाति पाई जाती है आप लोगों की तमिलनाडु के अंदर में, दक्षिण भारत के अंदर में। और तमिलनाडु के अंदर में ही टोडा जनजाति के द्वारा टोडा एम्ब्रॉयडरी की जाती है इस तरीके की, ठीक है, टोडा एम्ब्रॉयडरी की जाती है तमिलनाडु में। तो बहुत सारे बच्चे यहां पर में आंसर कर रहे हैं, हाथ ऊपर कर रहे हैं कि जी हाँ सर, स्टार्टिंग से देख रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों से कहूंगा जितने लोग देख रहे हैं सारे के सारे पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए, आपको भी सारी चीजें याद हो जाएंगी। ओके, तो टोडा जनजाति जो है ये पैस्टोरल है, ये याद रखना है आप लोगों ने, चरवाहे है और नीलगिरी पहाड़ियों के अंदर में तमिलनाडु में रहते हैं। बाकी जो है फ्रेंड्स तमिलनाडु के बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स है, अगर आप लोग मुझे बोलोगे तो मैं आपको सारे के सारे पढ़ा दूंगा। आप लोगों का रिस्पॉन्स दिखना चाहिए। अगर मेरे को रिस्पॉन्स दिखा यहां पर में कि भाई 1100 से ज्यादा लोग देख रहे हैं और 1100 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं यहां पर में एकदम से, तो मैं आप लोगों को जरूर यहां पर मैं सारे के सारे कराऊंगा। जैसे कि यहां पर आप लोगों को स्पेशली बताऊं, मैं ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, एनसीईआरटी का। ये तंजौर पेंटिंग कौन से राज्य की है? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि तंजौर नाम की जगह कहाँ है। ये तंजौर जो है आप लोगों को खुद तमिलनाडु में है। तो तंजौर जो है आप लोगों का कहां पर में मिलेगा? तमिलनाडु के अंदर में मिलेंगे आप लोगों को तंजौर, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का यहां पर में आप लोग देखोगे कि काफी सारी और भी ब्रॉन्ज से, कांसे की बहुत सारी जो है वो शिव की नटराज वाली इमेजेस बनाई जाती है, चोला काल से बनाई जा रही है ये, ठीक है, ब्रॉन्ज इमेजेस। आजा भाई ब्रॉन्ज, ठीक है। यहां पर में देखिए ब्रॉन्ज कांसे से बनी हुई मूर्तियां, किसकी? शिव जी की नटराज वाली मूर्ति। पता है किसी को वो ऐसी वाली मूर्ति? अरे कैसी है, कोई करके दिखाएगा क्या? ठीक है, कि कोई करके दिखाएगा मुझे नटराज, या कोई किसी के पास में इमोजी वगैरह है क्या? नटराज वाली इमोजी हमारे यूट्यूब के अंदर में कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में। तो वो ब्रॉन्ज की नटराज की मूर्तियां जो है ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, दक्षिण भारत के अंदर में चोला एम्पायर के समय में वो उसका उद्गम हुआ था। मधुबनी लोक चित्रों की एक शैली है। यह भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? लोकप्रिय जो है एक आर्ट फॉर्म है, नृत्य नहीं है ये, बेसिकली क्या है आप लोगों का? चित्रकला है, ठीक है, रंग बिरंगी बहुत बढ़िया वाली चित्रकारी इसके अंदर में की जाती है, ठीक है। इसको जो है फ्रेंड्स कौन सी वाली चित्रकला भी कहते हैं आप लोग, ठीक है। मधुबनी चित्रकला को एक और नाम से जाना जाता है जो एनसीईआरटी के अंदर में दिया है आप लोगों का। और ये मधुबनी, इसको मधुबनी चित्रकला क्यों बोलते हैं? एक्चुअल में बिहार में एक जिला है, बिहार में एक जिला है जिसका नाम है मधुबनी। मधुबनी नेपाल से लगा हुआ एक जिला है ये मधुबनी आप लोगों का। इस जिले के नाम पर ही मधुबनी पेंटिंग का नाम पड़ा है, मधुबनी पेंटिंग का नाम, ठीक है। तो बिहार के अंदर में मधुबनी पेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस है। मधुबनी बिहार की शैली, मूल शैली है। इसको आप लोग क्या कहते हो? इसको आप लोग मिथिला कला के नाम से भी जानते हो। एनसीईआरटी में दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है तो प्लीज इसको याद रखेंगे सभी के सभी लोग। ओके, मिथिला कला जो है आप लोगों की मधुबनी को मिथिला कला भी कहते हो आप लोग, ठीक है। मिथिला के क्षेत्र में पाई जाती है ये, इसी वजह से। इसके अलावा जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये इसके अंदर में आप लोग नेचुरल कलर का इस्तेमाल करते हो, जो नेचुरल प्राकृतिक कलर्स जो होते हैं ना उसका इस्तेमाल किया जाता है इसको सजाने के लिए, मधुबनी पेंटिंग्स को। कुछ इंपॉर्टेंट वाली बताओ क्या आप लोगों को? भाई लोग पूरा का पूरा आपकी खिदमत में पेश है, ध्यान से देखिए आप लोग। मधुबनी पेंटिंग बिहार, मैं जो जो पूछूंगा वो बताते जाओ। पट्टचित्र कहाँ की है? मेरे को सभी लोग कमेंट करके बताएंगे अभी के अभी। पट्टचित्र कहाँ की है? सभी लोगों के कमेंट्स आ जाने चाहिए, कमेंट बॉक्स के अंदर में आ जाना चाहिए। पट्टचित्र कहाँ की है? सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करो। पट्टचित्र कहाँ की है? मधुबनी कहाँ की? आप लोगों ने कर दिया है। कलमकारी, वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ कहाँ की है कलमकारी? यहां से देखकर लिखो चाहे, लेकिन देखो मेरी एक बात सुनो, एफर्ट्स करोगे ना फ्रेंड्स तभी आप लोग सफल हो पाओगे। अगर छोटे छोटे से एफर्ट्स या बेबी स्टेप्स नहीं लोगे तो कुछ नहीं होने वाला, अगर छोड़ दोगे तो, ठीक है। ये चीजें करनी पड़ती है आप लोगों को, और ये मैं लाखों लोगों को पढ़ाने के बाद आप लोगों को बता रहा हूं कि जो बच्चे ने इस तरीके से जो इंस्ट्रक्शन थे उसको फॉलो किया है वो आगे बढ़ गया, बाकी लोग पीछे रह गए हैं। काली घाट, ठीक है, काली घाट वेरी इंपॉर्टेंट। काली घाट पेंटिंग पश्चिम बंगाल की है, काली घाट पेंटिंग, ठीक है, काली घाट पेंटिंग पश्चिम बंगाल की है, सभी लोग लिखेंगे यहां पर में। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की है, वर्ली पेंटिंग
याद रखना है सभी लोगों ने। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों की फड़ चित्रकला, ठीक है, और बानी थानी पेंटिंग, बानी थानी, ठीक है, ओके, फड़ और बानी ठानी चित्रकला जो है राजस्थान की। बानी ठानी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तंजौर चित्रकला सभी लोगों को लिखना है, एक एक बच्चे का यहां पर मेरे को कमेंट चाहिए। यहां पर मैं तंजौर चित्रकला कहाँ की है आप लोगों की, जल्दी से लिख देंगे सभी के सभी लोग। तंजौर चित्रकला कहाँ की है? देखिए मैं अपना पूरा जान लगा दे रहा हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, जितनी भी पूरी हवा है अंदर में, पूरा फेफड़ों की जान लगा के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो मैं पूरी उम्मीद आप लोगों से भी करता हूँ कि आप लोग भी जो है अपना पूरा का पूरा इनपुट देंगे। तो सभी लोग लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे ताकि ऐसी एनर्जी मेरे पास में आते रहे। और जिन लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो बानी ठानी राजस्थान के अंदर में, तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु की, क्योंकि तंजौर नाम की जगह ही तमिलनाडु के अंदर में है, ठीक है। चोला लोगों की राजधानी थी तंजौर। निर्मल तेल चित्रकला तेलंगाना की है, निर्मल तेल चित्रकला, ठीक है। तो निर्मल ऑयल पेंटिंग तेलंगाना की है। अच्छा, भसोली पेंटिंग कहाँ की है? भसोली तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की है, ये याद रखना है आप लोगों ने। भसोली जम्मू कश्मीर और हिमाचल का जो क्षेत्र है ना, पूरा पहाड़ी वाला क्षेत्र, वहां पर में होती है ये आप लोगों की। 9/1/2023 को पूछा गया, सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। अच्छा, सोना की सहेली तारा मिजोरम से है, तो तारा नाम तो नहीं था उस लड़की का कहीं? तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन सी है? तारा को जो है वो मिजोरम, उसको हिंदी बोलना नहीं जमता है, तो कौन सी भाषा बोलेंगी वो? खासी या असमी, मिजो, लुशेई, कुकी, मितेलियन, इंग्लिश, माओ, बंगाली, ठीक है। कौन सी वाली भाषा बोलेंगी ये बताइए जल्दी से आप लोग। तो देखिए असमीज भाषा तो नहीं बोलेंगी मिजोरम के अंदर में, ठीक है। बंगाली भी नहीं बोलेंगी मिजोरम के अंदर में, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया आप लोगों के, ओके। उसके अलावा मिजोरम के अंदर में मिजो भाषा तो होगी आप लोगों की, ऑब्वियस सी बात है, मिजोरम में मिजो लैंग्वेज। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का। तो देखो मिजोरम में मिजो भाषा तो बोली ही जाती है, ठीक है, जिसको आप लोग लुशाई भाषा भी बोलते हो। तो लुशाई भाषा या लुसेई भाषा, ठीक है, ये हो गई आप लोगों की। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में और भी भाषा बोली जाती है आप लोगों की, मारा, म्यू खुमी, ठीक है, कुकी, ओके, थाड़ो कुकी भी बोलते हैं इसको आप लोग, कुकी भाषा, हलम, अलग अलग नाम, अलग अलग भाषाएं यहाँ पर में, असो, छो, इस तरीके से भाषाएं बहुत सारी मिजोरम के अंदर में बोली जाने वाली भाषा है। मिजो भाषा सबसे इंपॉर्टेंट है, मिजो भाषा को ही लुशाई भाषा भी बोला जाता है, लुशाई। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का, जैसे आप लोगों ने देखा कि मणिपुर को क्या बोला जाता है? मणिपुर को क्या बोला जाता है? बताओ, आंखों में आंखें डाल के बताओ, मणिपुर को क्या बोला जाता है? मणिपुर को जो है आप लोग क्या बोलते हो? लैंड ऑफ ज्वेल्स, ठीक है, जेवरों का देश, रत्नों का देश बोला जाता है। अब मुझे बताओ यहां पर में आप लोग, ठीक है, जो मिजोरम है इसको क्या कहा जाता है? तो डायरेक्टली आप लोग यहां पर में लिखेंगे सभी के सभी लोग, लैंड ऑफ द हिल पीपल, ठीक है, मतलब कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों का देश। लैंड ऑफ द हिल पीपल, पहाड़ी लोगों की भूमि या पहाड़ी लोगों का देश, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसी वजह से बोल रहा हूं आप लोगों को, दोनों के दोनों लिखो अभी के अभी। मणिपुर को लैंड ऑफ ज्वेल्स, जेवरों का देश, और मिजोरम को लैंड ऑफ द हिल पीपल, पहाड़ी लोगों की भूमि बोला जाता है। ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर मैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हमारे, ठीक है। चमेली बाई कहाँ चली गई? स्लाइडर हमारा मिल गया। चलिए, खासी जो लैंग्वेज है फ्रेंड्स, गारो, खासी, जयंतिया, ये जो खासी लैंग्वेज है ना आप लोगों की, यहाँ ऑप्शन में देखिए आप लोग, खासी लैंग्वेज कहा गई भाई, खासी लैंग्वेज, ये वाली भाषा कहाँ बोली जाती है? ये मेघालय में बोली जाती है। लिखो सभी लोग, मेघालय में बोली जाती है, मेघालय में। अब मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश भी होती है, ठीक है, तो मेघा को खांसी हो गई है। कोई है क्या यहाँ मेघा नाम की लड़की? मेघा, तो मेघालय, क्या बात है फ्रेंड्स। अभी देखिए इतने देर के बाद में जाके 1100 लाइक्स हुए हैं, तो जल्दी जल्दी से जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे तो एनर्जी मेरे अंदर में बनी रहेंगी, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना आप लोगों ने। तो मेघालय में खासी भाषा बोली जाती है, ये आप लोगों को याद रखना है, मेघालय के अंदर में बोली जाती है खासी लैंग्वेज। मणिपुर के अंदर में मेती भाषा बोली जाती है मणिपुर के अंदर में। अभी आपको पता है कैसे मैंने इसको याद किया था, मैं बताता हूं आपको। मेती, ये जो मेती पीपल है ना, अभी मणिपुर के अंदर में क्या हो रहा है, मणिपुर में 2 लोगों की लड़ाई हो रही है। एक हो रहा है आप लोगों का मेती लोगों के अंदर में, मेती लोगों के अंदर में, और कुकी लोगों के अंदर में, ठीक है। तो ये कुकी जो लोग हैं ना आप लोगों के, कुकी जनजाति के जो लोग हैं, ये आप लोगों के मिजोरम
और आप लोगों का मणिपुर दोनों के अंदर में ही रहते हैं, दोनों के बॉर्डर वाले इलाकों के अंदर में, हिली एरियाज के अंदर में रहते हैं वो लोग। ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने। और माओ भाषा कहाँ बोली जाती है? तो नागालैंड और मणिपुर के अंदर में बोली जाती है माओ भाषा। माओ भाषा नागालैंड और मणिपुर के अंदर में, ठीक है, नागालैंड और मणिपुर के अंदर में, ठीक है। चलिए, लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोसर महोत्सव कहाँ पर में मनाया जाता है? लोसर महोत्सव, जल्दी जल्दी से टाइप करेंगे आप लोग आंसर। लोसर महोत्सव कहाँ पर में मनाया जाता है? स्पीड में आंसर आ जाने चाहिए आप लोगों के। लोसर महोत्सव कहाँ पर में मनाया जाता है? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, दमन दीव में, मिजोरम के अंदर में लोसर महोत्सव। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। मैं आप लोगों को डायरेक्टली एनसीईआरटी के थ्रू भी दिखाता हूं। देखिए एनसीईआरटी के अंदर में दिया है लोसर। इस त्योहार की उत्पत्ति तिब्बती नववर्ष मनाने की परंपरा के रूप में हुई है। तिब्बती नववर्ष, तो लोसर। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? तिब्बतियन न्यू ईयर को क्या कहा जाता है? बीपीएससी में, DSSB के अंदर में, सी टेट के अंदर में, आपका यूपी टेट के अंदर में, सुपर टेट के अंदर में, केवीएस के अंदर में, आप लोगों का एनवीएस में, ईडब्ल्यूएस के अंदर में, एडब्ल्यूएस के अंदर में, आपके एसएससी में, यूपीएससी के अंदर में, पीसीएस के एग्जाम में, यूपी पीईटी के एग्जाम में, बिहार के एसआई के अंदर में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम से प्रीलिम्स, उसमें कहीं पे भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि तिब्बतियन न्यू ईयर को क्या कहा जाता है? लोसर कहा जाता है। तिब्बत का जो नया साल है उसको लोसर कहा जाता है। डायरेक्ट बनेगा ये क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम को एक साथ आप लोग क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो तिब्बत का ये है, याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। तो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है तिब्बत के लोसर, ठीक है। ताक थोक से छू, ताक थोक से छू इसको बोलना है, ये टी साइलेंट है यहां पर में, ठीक है। यूरू कब्ग्यात, ठीक है। माथो नगरंग, ये इस तरीके से। हेमिस फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख के अंदर में मनाया जाता है। लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल, सिंधु दर्शन फेस्टिवल, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु दर्शन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सिंधु नदी के दर्शन करने के लिए, इंडस नदी के दर्शन करने के लिए। तो सिंधु दर्शन फेस्टिवल, लोसर, हेमिस, याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। आप लोगों का लद्दाख के अंदर में मनाया जाते हैं ये सारे फेस्टिवल आप लोगों के। तो लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो लोसर फेस्टिवल जो है ये आप लोगों को याद रखना है, लद्दाख के अंदर में मनाया जाता है। सभी लोग टाइप करेंगे लोसर फेस्टिवल लद्दाख। किसका है ये? किसका जो है आप लोगों को बताना है किसका। लोसर महोत्सव जो है वो कौन से वाले लोगों का, कौन से समुदाय का जो है नया वर्ष है? तिब्बती लोगों का। तिब्बत, जो चाइना के तिब्बती लोग हैं ना, उन लोगों का जो है नया वर्ष है। लद्दाख में मनाया जाता है, ये लद्दाख में भी मनाया जाता है। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मैडम देखो, ये मैडम का मैंने उस समय में, मैं फिर से माफी चाहूंगा मैडम, पिछले बार जब आप आए थे तो मैंने आपका मेकअप बिगाड़ दिया था। देखो अभी मैंने सही बनाया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, ठीक है। गुस्सा नहीं करने का, आराम से ऊपर में रखो आप। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सातवां वाला आ गया, अच्छा 7 हो गए ना यहाँ पर में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए आपके, ओके। तो 7 या फिर 9 जो है फ्रेंड्स, ये इस तरीके से हांडिया रखते हैं और उसके ऊपर में डांस करते हैं। राजस्थान के अंदर में भवाई डांस। कितने लोगों का ये याद आया था उनको? देखो डी आंसर लगाया 70% लोगों ने। जल्दी से मुझे कमेंट करके यहाँ पर मैं बताओ कि कितने लोग हैं जिन लोगों को याद आ गया था कि जी हाँ सर आपने पढ़ाया और अब याद हो गया है करके। भवाई डांस, तो भवाई डांस, थैंक यू मैडम, ठीक है। आपके कारण देखो मेरे बच्चों को याद हो गया, ठीक है। तो आपका डांस जो है वो सार्थक हो गया यहाँ पर में। तो ये लोग बोल रहे हम भी तो थे यार इसके अंदर में। देखो मतलब इन बिचारों की तरफ में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ये भी थे, तुम लोग भी हो भाई लोग। तो भवाई डांस जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, राजस्थान का है। घूमर डांस राजस्थान का है। घूमर घूमर घूमे रे। कलबेलिया जनजाति कहाँ रहती है? जो सांप पालती है। तो कलबेलिया जनजाति जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, कलबेलिया जनजाति आप लोगों की राजस्थान के अंदर में पाई जाती है, सांप पालने वाली जनजाति है। और कलबेलिया नाम का डांस भी है आप लोगों का। और तेरा थाली, तो तेरा थाली बाबा रामदेव, ठीक है, जो स्पिरिचुअल गुरु है बाबा रामदेव, उनके सम्मान में, वो योगा वाले बाबा रामदेव नहीं, अलग भगवान बाबा रामदेव, उनके सम्मान में गाई जाती है, उनके सम्मान में डांस किया जाता है। तेरा थाली बाबा रामदेव के सम्मान में, ठीक है, राजस्थान के, ठीक है, स्पिरिचुअल गुरु। नेक्स्ट, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर में? 25/1/2023 का क्वेश्चन आप लोगों का। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर में है? राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है, राजाजी तो उत्तराखंड में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कहां पर में है? राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर में है? जल्दी से बताइए आप लोग। और आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स कि खुद मजा, बहुत ज्यादा मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। मुझे इवन खुद पढ़ाने में मजा आ रही है, इतना बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो यहाँ पर में। तो राजाजी नेशनल पार्क जो है आप लोगों का उत्तराखंड के अंदर में है। उत्तराखंड के अंदर में, अगर उत्तर दोगे तभी राजा बनोगे, ठीक है।
अगर उत्तर सही दोगे तो राजा बनोगे, नहीं तो नहीं बनोगे। तो उत्तराखंड के अंदर में ये याद रखना है आप लोगों ने, राजा जी नेशनल पार्क। ओके, तो देख सकते हो आप लोग राजा जी नेशनल पार्क का, राजा जी राष्ट्रीय जो उद्यान है आप लोगों का, यहाँ पर में इस तरीके से उसका पूरा चित्र है। अगर आप कभी घूमने के लिए जाओगे तो बोर्ड में लगा हुआ है ये पूरा का पूरा। ठीक है, कहां पर में है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भाई लोग और उनकी सभी बहनों, जल्दी जल्दी से यहां पर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये याद रखना है, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और भारत का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है ये, सबसे पुराना नेशनल पार्क। ये आपका सुपर टेट में पूछा गया था, यूपी सुपर टेट के एग्जाम के अंदर में भी आया था ये आप लोगों का, हो सकता है आगे किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, आज ही उत्तराखंड में मिलेगा। नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है आप लोगों का, ये भी आप लोगों को उत्तराखंड के अंदर में मिलेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक रिवीजन कराऊं कि मैं आप लोगों को, एक ताबड़तोड़ वाली। कितने लोग रेडी है? पहले हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूं यहां पर मैं। ठीक है, चलिए। तो गिर नेशनल पार्क गुजरात के अंदर में। ठीक है, गिर नेशनल पार्क जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, ये एकमात्र है जहां पर में एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। एशियाटिक लायन, जो एशियाई शेर है, वो अकेले यहीं पे पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते आप लोगों के। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहां पर में है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। आप लोगों को लगेगा यार कहाँ है हिमालय? तो लद्दाख में भी है हिमालय, तो कश्मीर में भी है हिमालय, तो सिक्किम में भी है हिमालय, तो नॉर्थ ईस्ट में भी है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, ये याद रखना है आप लोगों ने। उत्तर प्रदेश के अंदर में एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। अब मैं आप लोगों को यहां पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग। ठीक है, अगर वैली ऑफ फ्लावर बोला जाए तो कहां पर में वैली ऑफ फ्लावर कहां पर में है? ये आप लोग आंसर करेंगे, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। अगर आप लोगों से बोला जाए साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर में? साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, नेशनल पार्क कहां पर में? ये बताइए आप लोग। उसके अलावा पिन वैली नेशनल पार्क कहां पर में? पिन वैली, पिन वैली, पिन घाटी नेशनल पार्क। ये तीनों के तीनों आप लोग मेरे को आंसर करके बताएंगे, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने लोग आंसर करके बताते हैं। जल्दी जल्दी से आप लोगों के आंसर्स कमेंट बॉक्स के अंदर में आ जाने चाहिए। 1200 लाइक्स भी हो चुके हैं फ्रेंड्स आप लोगों के यहाँ पर में, और आप लोगों के यहाँ 1200 ज्यादा लोग भी देख रहे हैं। तो एक बार जितने भी 1200 लोग देख रहे हैं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप लोग खुद देख सकते हो कि इतना बनाने में कितनी मेहनत लगी होंगी। आप खुद देखिए इतना सब कुछ बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लग गई होंगी इसको बनाने में। पूरी टीम का मैं यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, टीचिंग परीक्षा टीम का, वानी मैम का, आबा मैम का, पूजा मैम का, ठीक है, दानिश सर का, सारे के सारे बच्चों का, आप लोगों का भी, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तभी इसकी कोई वैल्यू है। ओके, तो ये सारी चीजें बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग गई है। तो आप लोगों का फ्रेंड्स एक लाइक और शेयर तो बनता है, हर जगह पे फैला दो यार इस चीज को, ताकि लगे कि हाँ अब अगले बार भी ऐसी और जम के मेहनत करनी है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो। तो मैं आपको बता दूं, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क आपका जो है, वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड के अंदर में है, उत्तराखंड के अंदर में। साइलेंट वैली जो है आपका केरला में है, केरला में। और पिन वैली जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में पिन वैली। ओके, फुलकारी एक हैंडीक्राफ्ट जो है आप लोगों की है, किस स्टेट की? फुलकारी, फुलकारी कहाँ की है? जल्दी से बताइए आप लोग। फुलकारी, फुलकारी कहाँ की है ये बताना है आप लोगों ने। एक हस्तशिल्प है, बहुत ही प्यारी सी डिजाइन बनाई जाती है कपड़ों के ऊपर में, फुलकारी बहुत फेमस है फुलकारी आप लोगों का। तो फुलकारी आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, ये आपका पंजाब से है, पंजाब से। तो फुलकारी आप देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक क्लॉथ है या शॉल है, उसके ऊपर में एम्ब्रॉयडरी की जाती है सिल्क फ्लावर की। ओके, ये याद रखना है। शॉल के ऊपर में, दुपट्टे के ऊपर में, ड्रेस मटेरियल के ऊपर में फ्लोरल मोटिव्स बनाए जाते हैं, मतलब फूलों की जो है कलाकारी उसके ऊपर में की जाती है। इसी वजह से इसको फुलकारी कहा जाता है पंजाब के अंदर में, फुलकारी, फूल बनाए जाते हैं उसके ऊपर में। ठीक है, फ्लावर्स की कलाकारी उसमें की जाती है। तो ये याद रखना है, फुलकारी आप लोगों की। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती है? अरे मेरे भाई, पीवी सिंधु कहाँ से संबंध रखती है? पहले बात तो ये पता हो लोगों को, पीवी सिंधु कहाँ से संबंध रखती है ना? ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब घुमा के कान पकड़ा एग्जामिनर ने, घुमा के एकदम ऐसा। दो क्वेश्चन का एक साथ पकड़ लिया। एक तो पहले बोलाओ पीवी सिंधु कहाँ से संबंध रखती है, और फिर बताओ वहां का खाना क्या फेमस है।
देखिए फ्रेंड्स, पीवी सिंधु जो है ना, बेसिकली ये इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, हैदराबाद के अंदर में। उस समय ये आंध्र प्रदेश का पार्ट था, आज ये तेलंगाना का पार्ट है। आंध्र प्रदेश का पार्ट था, अब तेलंगाना का पार्ट है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के अंदर में लगभग खाने के स्टाइल लगभग सेम ही है, खाने का स्टाइल वहां पर में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर में। वहां पर में कौन सा खाना खाया जाता है? इडली वड़ा, ठीक है, इडली वड़ा आप लोगों को मिल जाएगा वहां पर में। इसके अलावा आपको डोसा मिल जाएगा, इडली वड़ा, डोसा, राइस, सांभर, इडली सांभर, है ना, इडली सांभर, वड़ा सांभर, सांभर वड़ा, चटनी, चावल, चावल भी खाए जाते हैं ऐसा पूरा, आप लोग देखना, ठीक है। चावल को ऐसा ही पूरा खा, कई बार मतलब गाँव वगैरह के अंदर में ऐसा पूरा ऐसा मिला के ऐसा ऐसा खा लेते हैं बहुत सारे लोग उधर में। तो इडली, चटनी, राइस, सांभर, बड़े क्यूट होते हैं लेकिन उधर के लोग बहुत स्वीट से होते हैं। तो ए इज द आंसर। तो पीवी सिंधु हैदराबाद आंध्र प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, आज ये तेलंगाना से बिलोंग करता है, हैदराबाद आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, रोटी, दाल, सब्जी, आलू पराठा जो है वो नॉर्थ इंडिया में खाया जाता है, ठीक है। बाम्बू की कड़ी कहाँ पर में खाई जाती है? बाम्बू की कड़ी, बांस की कड़ी, क्या बात है, मतलब बाम्बू की कड़ी, ये बाम्बू की कड़ी खाई जाती है भाई कहाँ पर में? पूर्वोत्तर भारत के अंदर में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में। सभी लोग लिखो, बाम्बू की कड़ी कहाँ पर में खाई जाती है? बाम्बू की कड़ी कहाँ खाई जाती है? सभी के सभी लिखोगे नॉर्थ ईस्ट राज्य, बाम्बू कड़ी नॉर्थ ईस्ट राज्य, ठीक है। चलो, ये याद रखना है आप लोगों ने। बॉइल्ड टेपियोका, टेपियोका से तो याद आ जाता आप लोगों का केरला, कोकोनट का अप्पम, कोकोनट अप्पम, ये सारी की चीजें आप लोगों की केरल में खाई जाती है। लंगर की प्रथा संकेत करती है किसमें? मिड डे मील, मध्याह्न भोजन, फ्री कम्युनिटी किचन, ठीक है, एकत्रित दान, कॉन्ग्रीगेटेड ऑफरिंग, सैक्रेड फूड। बताइए, पवित्र भोजन। बताओ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन। ओके, इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को काफी सारे और भी जो है ईवीएस के सेशंस लिए हैं। आप लोग टीचिंग परीक्षा दानिश सर लिखोगे ना यहाँ पर में तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग और भी सेशंस की लिंक या बहुत सारी चीजें चाहते हो तो दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है, DANISHSHEIKH, इस टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप पे, दोनों में से दोनों टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में जुड़ जाइए आप लोग, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेंगी, ठीक है। और टीचिंग परीक्षा ऐप तो डाउनलोड कर ही लेना है आप लोगों ने, जिस पर PDF भी आपको प्रोवाइड करूंगा और टेस्ट भी। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर गुरुद्वारा के अंदर में, इसको कहा जाता है, ये कम्युनिटी किचन है। बेसिकली कम्युनिटी किचन मतलब सामुदायिक रूप से जो है एक रसोई है, सब लोग मिलकर बनाते हैं और मिलकर परोसते हैं, जो है सेवा करते हैं वहां जाकर। ओके, तो सामुदायिक किचन है ये, कम्युनिटी किचन है। कुछ लोगों को लगेगा ये सैक्रेड फूड है, पवित्र भोजन है, नहीं। लंगर का मतलब क्या है यहाँ पर में? क्या पवित्र भोजन देना है कि भाई ये खाओ तुम्हारे तकलीफ दूर हो जाएंगी? नहीं, बेसिकली लंगर लगाया जाता है भाई भूखों को खाना खिलाने के लिए, कम्युनिटी किचन के रूप में, मुफ्त जो है समुदाय रसोई के रूप में इसको चलाया जाता है। ये याद रखना है आप लोगों ने। सर ये BPSC हेडमास्टर में भी आया था, शुभम सोनकर ने बोला है कि क्वेश्चन BPSC हेडमास्टर के एग्जाम में भी आया था। तो भाई और क्या चाहिए आप लोगों को? देख लीजिए, आपका साथी आप लोगों को मोटिवेशन दे रहा है। थैंक यू शुभम बताने के लिए। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? नारियल की बनी हुई चटनी और टैपियोका। टैपियोका को कप्पा भी कहा जाता है। टैपियोका को जो है फ्रेंड्स, ये आप लोग वहां पर में कप्पा के नाम से भी जानते हो। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का, 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। कप्पा, टैपियोका को क्या बोलते हैं? कप्पा भी बोलते हैं केरल के अंदर में। तो नारियल की चटनी और कप्पा ये लोग खाते हैं, वो लोग केरल के लोग। नाउ ये इस तरीके से दिखता है आप लोगों का, कुछ टैपियोका या कप्पा जो होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है आप लोगों का, ठीक है। हांगकांग के अंदर में, हांगकांग के अंदर में लिंग हू फेन, सांप का मांस खाया जाता है। कश्मीर के अंदर में, कश्मीर हमारा सर है तो मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ठीक है। गोवा के अंदर में कोकोनट ऑयल से बनी हुई जो है मछली खाई जाती है। केरल के अंदर में टैपियोका कढ़ी और कोकोनट खाई जाती है और कोकोनट ऑयल में तली हुई मछली भी खाई जाती है यहाँ पर में। ये याद रखना है आप लोगों ने थोड़ा सा। द फोक डांस जाट जाटिन रिलेटेड टू विच स्टेट? ठीक है, जाट जटिन किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है। जाट जाटिन एक फोक डांस है, एक राज्य का डांस है ये, और उस राज्य के काफी सारे डांसेस है, ठीक है, डांस फॉर्म्स है। तो अगर आप लोगों को वो डांस फॉर्म चाहिए होंगे तो मुझे बताना, मैं आप लोगों के साथ में वो शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर में और टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में भी। तो द फोक डांस जाट जाटिन रिलेटेड टू विच स्टेट? कौन से वाले राज्य से रिलेटेड है जाट जाटिन? तो जाट जाटिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो जाट जाटिन जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना बिहार से रिलेटेड है।
बिहार के बहुत सारे डांस फॉर्म हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं जाट जाटिन नाच, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको कलर करके जाट जाटिन नाच यहां पर मैं दिखा दो, जाट जाटिन नाच, ठीक है। ये एक पॉपुलर डांस फॉर्म है आप लोगों का, ठीक है, थिएटर है। और ये आप लोगों का म्यूजिक और डांस और इसके साथ में उसमें ड्रामा भी जो है इंक्लूड किया जाता है यहाँ पर में। तो ये एक लोकप्रिय नाच है, एक कला है यहाँ पर में, जिसमें नाट्य प्रस्तुति में संगीत और नृत्य को पर्याप्त मात्रा में शामिल किया जाता है। ये एक डांस भी है और एक नाटक का स्वरूप भी है बिहार के अंदर में, जाट जाटिन। तो जाट जाटिन बिहार का है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स बहुत सारे और भी डांस है आप लोगों के, जैसे कि कमला डांस है आपका, ठीक है, कमला डांस। इसके अलावा और भी डांस आप लोगों के होते हैं, जैसे कि मिथिला के क्षेत्र में कमला डांस मछुआरों के जरिए किया जाता है। जिया या झिझिया डांस आप लोगों का होता है, बिहार का एक उच्च कोटि का नृत्य है, ठीक है, जिसमें 9 युवतियां जो है वो समूह गीत और नृत्य के द्वारा अपने इष्ट की आराधना एवं प्रार्थना करती है। जो बिल्कुल एकदम अभी अभी बड़ी हुई लड़कियां है ना, जो 9 युवतियां जो होती है, जो कुंवारी युवतियां होती है, वो अपने भगवान की आराधना करती है, ठीक है, जिया या झिझिया के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके अलावा एक भांड करके डांस है, भांड डांस आपका, भांड। तो पेशेवर विदूषक जो होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो क्या करते हैं, संगीत और नृत्य के माध्यम से चुटकुलों में संवाद प्रस्तुत करते हैं। ऐसे आते हैं बढ़िया से और चुटकुले सुनाते हैं एकदम मस्त वाले कलाकार, जो एकदम पेशेवर लोग जो होते हैं, वो लोग भांड के अंदर में। तो मिथिला का जो बिहार में मिथिला वाला रीजन है, वहां पर में जाट जाटिन डांस आप लोगों का होता है। ये इस तरीके से याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, जाट जाटिन कहा गया भाई। 9 युवतियां, छोटी छोटी बच्चियां जो होती है वो भी करती है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट फेयर ट्राइबल फेस्टिवल इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला या आदिवासी उत्सव कौन सा है? दक्षिण भारत का बताइए जल्दी से, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? जी, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, कुंभ मेला जो है ये नॉर्थ इंडिया का और पूरे भारत का सबसे बड़ा मेला है, कुंभ मेला, ठीक है, इंडिया का, ठीक है, इंडिया का और प्लस नॉर्थ इंडिया का, ठीक है, नॉर्थ इंडिया स्पेशली इसका क्या है, सबसे बड़ा मेला है ये। वही अगर मैं यहाँ पर मैं बात, भाई यहाँ पर मैं बात करूँ आप लोगों का सम्मक सरलम्मा जत्रा, ठीक है, सम्मक सरलम्मा जत्रा, ये आप लोगों का कहा किया जाता है, तेलंगाना के अंदर में। तेलंगाना में वारंगल नाम की जगह, तेलंगाना में वारंगल नाम की जगह है, ठीक है, वारंगल नाम की जगह, वहां पर में जो है मैदराना नाम की जगह है, वहां पर में ये किया जाता है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोग, ठीक है। तो सम्मक सरलम्मा जत्रा दक्षिण भारत का सबसे बड़ा ये ट्राइबल फेस्टिवल है, सबसे बड़ा मेला बोल सकते हो, या फिर सबसे बड़ा जो है आप लोगों का आदिवासी उत्सव है ये, ठीक है, तेलंगाना के अंदर में मनाया जाता है ये। कुंभ मेले के बाद में भारत के अंदर में अट्रैक्ट करने वाला सबसे बड़ा मेला है। तो आपको याद रखना है, कुंभ मेले के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं पे लोग आते हैं, डिवोटीज आते हैं, तो इसी मेले के अंदर में आते हैं, ठीक है। सम्मक सरलम्मा जत्रा वारंगल के अंदर में होता है, तेलंगाना में, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। कुंभ के बाद में सबसे बड़ा श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाला मेला सम्मक सरलम्मा जत्रा, लिख दो सारे के सारे लोग ताकि याद हो जाए आप लोगों को, सम्मक सरलम्मा, ठीक है, सम्मक सरलम्मा जत्रा, ठीक है। काफी सारे और भी आप लोगों के वहां के मेले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। दशहरा है आप लोगों का, दशहरा जो है उसको क्या बोला जाता है, पेड्डा पंडुगा कहा जाता है, मेन फेस्टिवल है तेलंगाना का दशहरा। तो दशहरा जो है उसको पेड्डा पांडुंगा कहा जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। दशहरे को पेड्डा पाडुंगा कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये कहा जाता है आप लोगों का तेलंगाना के अंदर में, ओके। चलिए नाउ आज आगे में और भी जो है हम लोग यहाँ पर में क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर में खर्ची या ख्या, ये कहाँ पर में होता है फ्रेंड्स, त्रिपुरा के अंदर में होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, खर्ची या ख्या। कुंभ मेला आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स की इलाहाबाद, ठीक है, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के अंदर में होता है। वैसे कुंभ मेला के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि 4 शहरों के अंदर में होता है ये, ठीक है, 4 शहरों के अंदर में ये होता है, इलाहाबाद, हरिद्वार, इलाहाबाद को आप लोग जो है अब प्रयागराज भी बोलते हो, प्रयाग, ठीक है, प्रयागराज, ठीक है। तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक,
इन 4 जगहों के ऊपर में होता है कुंभ मेला आप लोगों का। ठीक है, चलिए। निर्मल खिलौने की उत्पत्ति का स्थान कहां पर में? निर्मल टॉयज। तो निर्मल टॉयज कहां पर में, इसकी उत्पत्ति कहां पर में? निर्मल टॉयज, निर्मल, निर्मल टॉयज। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, निर्मल टॉयज भी है और निर्मल ऑयल पेंटिंग भी है वहां की। निर्मल ऑयल पेंटिंग, निर्मल ऑयल पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग भी वही की है, निर्मल ऑयल पेंटिंग। तो ये कहाँ की है आप लोगों की? ठीक है, निर्मल ऑयल पेंटिंग तंजावुर की, बिशुनपुर जिला, रामनगर जिला, आदिलाबाद जिला, कहाँ की है ये? जी, तो देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली ये याद रखना आप लोगों ने, निर्मल ऑयल पेंटिंग या निर्मल खिलौने जो है ये तेलंगाना, तेलंगाना के अंदर में इसकी उत्पत्ति है, तेलंगाना में, तेलंगाना में। तंजावुर जो है ये तमिलनाडु के अंदर में है आप लोगों का, तो ये आंसर हो नहीं सकता आप लोगों का। रामनगर जो है ये भी आप लोगों का तेलंगाना के अंदर में नहीं है। बिशुनपुर, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है आपका ये तेलंगाना के अंदर में है। आदिलाबाद हैदराबाद के पास में है आदिलाबाद। तो आदिलाबाद जिला जो है ये निर्मल खिलौने की उत्पत्ति का स्थान है। थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये वाला आप लोगों का, लेकिन आप लोगों ने अगर एक बार कर लिया इसको तो आपको याद रहेगा। देखिए ध्यान से समझना है आप लोगों ने इस पॉइंट को कि निर्मल खिलौने और निर्मल निर्मल ऑयल पेंटिंग, निर्मल ऑयल पेंटिंग इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो तेलंगाना में हुई है। तेलंगाना में भी कहाँ पर में हुई है? तो आदिलाबाद नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर में, आदिलाबाद नाम का डिस्ट्रिक्ट वहां पर में हुई है। याद रखना इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, हेमिस फेस्टिवल कहां पर में मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेमिस फेस्टिवल वहां पर में मनाया जाता है आप लोगों का। लोसर फेस्टिवल वहां पर में मनाया जाता है। ठीक है, बताइए हेमिस फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल कहां पर में मनाए जाते हैं? लद्दाख में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, पंजाब में। सभी लोग आंसर करेंगे यहां पर। ठीक है, अरे ये क्या हो गया? ये कैसे होता है? अच्छा, ठीक है। हेमिस फेस्टिवल तो लद्दाख के अंदर में जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, लद्दाख के अंदर में हेमिस फेस्टिवल जो है आप लोगों का मनाया जाता है। तो हेमिस फेस्टिवल लद्दाख के अंदर में मनाया जाता है। ठीक है, हेमिस मोनास्ट्री है। ओके, तो इसको यहाँ पर में आप लोगों का जो भगवान पद्म संभव है, यहाँ पर में भगवान पद्म संभव उनके जन्मोत्सव के रूप में यहाँ पर में मनाया जाता है हेमिस मठ में। ठीक है, हेमिस मठ है बौद्ध लोगों का, वहां पर में इसको मनाया जाता है। ये याद रखना है आप लोगों ने। वज्रायन शाखा जो है ना बुद्धिज्म की, उसका उनके उस संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं ये भगवान पद्म संभव। बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का ये एक प्रकार है बेसिकली, ये याद रखना है आप लोगों ने। वज्रयान बुद्धिज्म, वज्रयान ये तंत्र मंत्र वगैरह के अंदर में मानते हैं ये लोग, वज्रयान वाले लोग बुद्धिज्म के अंदर में। बाकी बुद्धिज्म तंत्र मंत्र में नहीं मानता, ये वज्रयान वाला जो बुद्धिज्म है ना ये तंत्र मंत्र में मानता है। तो हेमिस उत्सव उन्हीं के याद में हेमिस मठ में लद्दाख के अंदर में मनाया जाता है। ठीक है, तो लोसर फेस्टिवल लद्दाख में। ठीक है, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख के अंदर में। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का सिंधु दर्शन फेस्टिवल लद्दाख के अंदर में मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं जो आपको याद रखने हैं। दुनिया की सबसे बड़ी खुले रंगमंच के रूप में माने जाने वाली प्रसिद्ध 11 दिवस की धनु जत्रा किस राज्य में मनाया जाता है? धनु जत्रा। ठीक है, धनु जत्रा बताओ जल्दी से, धनु जत्रा कहां पर में मनाया जाता है? धनु जत्रा दुनिया की सबसे बड़ी खुले इलाके के अंदर में होने वाली ओपन एयर थिएटर। ठीक है, धनु जत्रा अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये वाला। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही मैं आप लोगों को कंटिन्यूअसली बहुत सारी चीजें पढ़ाता रहूं। तो धनु जत्रा ये याद रखना है आप लोगों ने। धनु जत्रा जो है आप लोगों का ये आपका मनाया जाता है फ्रेंड्स उड़ीसा के अंदर में। धनु जत्रा इसको याद रखना है आप लोगों ने, धनु जत्रा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं आप लोगों को। ये 11 दिनों तक चलता है, जिसके अंदर में जो है थिएटर के अंदर में बहुत सारे अलग अलग नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि नेशनल फेस्टिवल जो है ना आप लोगों के, ठीक है, जो भी हमारे नेशनल फेस्टिवल्स है उसके एक सूची बनती है अलग अलग, मतलब उस नेशनल फेस्टिवल की सूची में डाला जाता है। तो धनु जत्रा को 2014 के अंदर में नेशनल फेस्टिवल में डाला गया, और धनु जत्रा के कुछ दिनों के अंदर में उड़ीसा के अंदर में छुट्टी भी होती है, नेशनल फेस्टिवल है वो। जैसे आप लोगों का पारसी न्यू ईयर है वो भी नेशनल फेस्टिवल है, लेकिन ऑप्शनल छुट्टी होती है कई सारे लोगों, कई कुछ इलाके में होती है कुछ इलाके में नहीं होती है। वैसे ही धनु जत्रा जो है वो उड़ीसा के अंदर में उस समय में छुट्टी का समय होता है जब ये होता है आप लोगों का।
तो लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, डोला पूर्णिमा, चंदन यात्रा, धनु यात्रा, ठीक है, ये सारी की सारी आप लोगों की क्या है फ्रेंड्स, ये उड़ीसा के अंदर में होने वाले उत्सव है आप लोगों के। पूरी महोत्सव, पूरी तट महोत्सव, जिसके अंदर में रथ यात्रा निकाली जाती है, ठीक है। चलो, गिद्दा किस राज्य का नृत्य है? गिद्दा डांस, ठीक है। बाजरेदा सिट्टा, थैंक यू सो मच सर, जो अभी आपने पढ़ाया वैसे क्वेश्चन आया कल टीजीटी सोशल साइंस में। कल सोशल साइंस में कौन सा पेपर था अनु आपका, एक बार बता देंगे प्लीज, कौन सा वाला पेपर की बात कर रहे हो सोशल साइंस में आप? चलिए, तो जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, गिद्दा जो है फ्रेंड्स, पंजाब और हरियाणा जो इलाका है आपका, पंजाब और हरियाणा, इस इलाके के अंदर में गिद्दा डांस किया जाता है। भांगड़ा और गिद्दा डांस जो है ये आप लोगों का किया जाता है पंजाब और हरियाणा वाले इलाके के अंदर में। गिद्ध डांस, भांगड़ा होता है, गिद्ध होता है, ये डांस आप लोगों के। तो आप लोग देख सकते हो भांगड़ा, गिद्ध, लुड्डी, झूमर, चूली, डंकारा, सम्मी, जागो, गतका, किकली, ये सारे के सारे डांस जो है आप लोगों के किसके हैं, ठीक है। ये सारे के सारे डांस जो है आप लोगों के तेलंगाना गुरुकुल टीजीटी में। चलिए, तो अनु अनु आपकी जो साथी है उन्होंने बताया कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसके वैसे ही क्वेश्चन उनको तेलंगाना गुरुकुल टीजीटी की जो परीक्षा हुई उनकी कल, उसके अंदर में उनको वही क्वेश्चंस देखने के लिए मिले जो हम लोगों ने पढ़े थे। तो आगे में भी फ्रेंड्स आप लोगों को वही सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे अलग अलग आपके एग्जाम्स के अंदर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग एग्जाम स्पेसिफिक ही पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा। तो जो बच्चा मोटिवेशन के साथ में अच्छे से पढ़ाई करेगा वो आगे बढ़ जाएगा, और जो पढ़ाई नहीं करेगा वो बाद में ये सोचेगा कि उस समय दानिश सर जब पढ़ा रहे थे काश उस समय पढ़ लिया होता तो आज जिंदगी कुछ अलग होती, ठीक है। उगाड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको बताना है कि किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है ये उगाड़ी। पंजाब का, गोवा का, उत्तर प्रदेश का या आंध्र प्रदेश का? उगाड़ी फेमस है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा फेमस है उगाड़ी। तो बताइए आप लोग, उगाड़ी जो है ये कौन से राज्य का फेमस फेस्टिवल है? कुछ पार्ट जो है वो उसके तेलंगाना में और कर्नाटक में भी मनाया जाता है, कर्नाटक और तेलंगाना वाले इलाके में। वैसे ये मेनली जो है ये आंध्र प्रदेश का है, और इसी के वजह से उसके अड़ोसी पड़ोसी तेलंगाना और उसका पड़ोसी कर्नाटक, उस इलाके के अंदर में भी उगाड़ी मना लिया जाता है। वैसे ये है उगाड़ी डांस, उगाड़ी जो फेस्टिवल है आप लोगों का ये है मेन आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध त्यौहार है ये, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों के अंदर में भी मनाया जाता है। ये कुछ लोगों का वहां पर में, उन लोगों का जो है नया साल है, अप्रैल के महीने में आता है यहाँ पर में ये, ठीक है। इस त्यौहार के अंदर में जो है फर्श के ऊपर में रंग बिरंगी जो है बेसिकली पेंटिंग्स वगैरह, कलरफुल पेंटिंग्स की जाती है जिसको आप लोग रंगोली बोलते हो, ठीक है। रंगोली वगैरह टाइप की बनाई जाती है इसके ऊपर में। दक्षिण भारत के अंदर में हिंदुओं का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला फेस्टिवल है उगाड़ी। जैसे गुड़ी पाड़वा जो है आप लोगों का महाराष्ट्र में नया साल है, वैसे ही आंध्र प्रदेश के अंदर में और तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में उगाड़ी जो है ये उनका नया साल है, न्यू ईयर है। लिट्टी चोखा कौन से राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? लिट्टी चोखा। चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स, जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, देखो मेरी एनर्जी में कोई कमी नहीं आई है, मैं पूरी एनर्जी से कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ। 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, मैंने अपनी पूरी जान लगा के रखी हुई है यहाँ पर में, ताकि आप लोग मोटिवेटेड रहो। तो आप लोगों का भी काम बनता है यहाँ पर में, जितने भी लोग देख रहे हैं वो क्या करेंगे, सारे के सारे लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ आप लोग सभी के सभी लोग जो है सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, जहां जहां भी कर सकते हो। जितने लोग देख रहे हैं एक एक बार शेयर कर दोगे तो काम हो जाएगा यहाँ पर में बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो सारे के सारे लोग एक बार शेयर कर दीजिए, और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है सभी लोगों ने, आगे के और भी ऐसे ही सेशंस के लिए। चलिए, तो यहाँ पर मैं आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लिट्टी चोखा जो है वो बिहार के अंदर में खाया जाता है मेनली, लिट्टी चोखा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं लिट्टी चोखा कहाँ का है, तो बिहार का है, ठीक है। लिट्टी चोखा, तो लिट्टी जो है गेहूं के आटे से बनी हुई एक लोई होती है, ये इस प्रकार की लोई होती है आप लोगों की, जिसमें चने के आटे को मसाले के साथ में भर दिया जाता है, और गाय के उपले या लकड़ी के कोयले पर उसको भुना जाता है आप लोगों का, और घी के साथ परोसा जाता है, लिट्टी चोखा, ठीक है। तो चोखा जो होता है आप लोगों को उसमें बैगन, आलू, टमाटर मसालों के साथ में मिलाकर बनाया जाता है आप लोगों का चोखा। चोखा सब्जी टाइप की होती है, लिट्टी और चोखा, ये आपका चोखा है, लिट्टी और चोखा, ठीक है। चलिए, उसके अलावा बिहार के अंदर में और भी बहुत सारे हैं, काला जामुन है आप लोगों का, केसरिया पेड़ा है, ठीक है, खाजा कुरमा है, पाऊ है, मालपुआ है, मालपुआ बिहार का है, ठिकुआ है, ठीक है, मुरब्बा है, तिलकुट है, तिलकुट, ठीक है, तिलकुट। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर में बिहार के अंदर में खाई जाती है आप लोगों की, ओके। चलिए, बाकी गुजरात के अंदर में आप लोग देखोगे यहाँ पर में उंदिया, उंदिया कहाँ का, उंदियो जो है आपका कहाँ का खाया जाता है, उंदियो।
तो उंधियो जो है ये याद रखना है फ्रेंड्स, गुजरात का है। थेपला, ठीक है, ढोकला, थेपला, फाफड़ा, ठीक है, ये कहाँ का है, ये याद रखेंगे आप लोग। अच्छा, आप लोगों को पता है ये देखो, ढोकला, थेपला, फाफड़ा, उंधियो, ठीक है, बटेटा, ये सारे के सारे स्नैक्स है, ठीक है, ये सारे के सारे स्नैक्स है। गाठिया, खांडवी, काकड़ा, फाफड़ा, जो चखना भी जिसको बोला जाता है, ठीक है, तो पूरे भारत का चखना जो है वो गुजराती लोग प्रोवाइड कर रहे हैं चखने के साथ। वैसे मैं नहीं पीता, मैं टीटो टोलर हूँ, मतलब शराब नहीं पीता मैं, लेकिन पता तो है ही ना कि क्या करते हैं लोग यहाँ पर में। ओके, तो भाई लेकिन इनकी किस्मत देखिए, यहीं पे दारू बैन है, दारू बैन है। जैसे गुजरात में, जैसे बिहार में बैन है, वैसे गुजरात में भी बैन है। सबका सबका चखना बना रहे हैं ये लोग, लेकिन खुद यहाँ पर में जो है, लेकिन बेचारों के यहाँ पर में दारू बैन है, ये दारू बैन है उनके यहाँ। चलिए, उड़ीसा का भी आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है, छेना पोड़ा, ठीक है, छेना पोड़ा आप लोगों का। पिट्ठा, पीठा जो है ये उड़ीसा के अंदर में खाया जाता है। चूड़ा खाया जाता है। चावल उड़ीसा का मुख्य खाद्य है, और चावल जो है उड़ीसा का भी है और झारखंड का भी है मुख्य खाद्य। चलो एक बात बताओ, नुखाई महोत्सव कहाँ पर में मनाया जाता है? नुखाई महोत्सव, नुखाई महोत्सव, नुखाई महोत्सव कहाँ पर में होता है? नुखाई महोत्सव चलिए, नुआखाई महोत्सव या नुखाई महोत्सव जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये आप लोगों का जो है उड़ीसा के अंदर में मनाया जाता है, पश्चिमी उड़ीसा में। हार्वेस्ट के समय में, फसल की कटाई के समय में मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड इन राजस्थान। ये तो गलत हो गया आप लोगों का, तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी, कितने लोगों ने आंसर लगाया है यहाँ पर में? ठीक है, बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। देखो देखो, नुआखाई या नुखाई, नुआखाई या नुखाई जो है ये आप लोगों का उड़ीसा के अंदर में, पश्चिमी उड़ीसा के अंदर में मनाया जाने वाला पर्व है। गणेश चतुर्थी के बाद अगस्त सितंबर का महीना जो होता है ना, भाद्रपद का महीना जो होता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद, उसके अंदर में फसलों की जब कटाई होती है तो ये मनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें सभी सदस्य एकत्र होकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। पाए लागू जू, पाए लागू, ठीक है, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और एक दूसरे को नुआखाई जुहार बोलते हैं। नुआखाई जुहार, नुआखाई जुहार, ठीक है, सैल्यूटेशन देते हैं, जैसे ईद मुबारक, दिवाली मुबारक, ठीक है, होली मुबारक, ठीक है, वैसे नुआखाई जुहार बोलते हैं ये लोग। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, एक बार मैं एक शादी में गया, तो शादी होने के बाद में सब लोग जा रहे हैं, दूल्हे को बोल रहे हैं मुबारक हो, मुबारक हो, और मैं देख रहा हूँ वो दूल्हा जो है ना, वो सामने वालों को भी बोल रहा है आपको भी मुबारक, आपको भी मुबारक। अरे भाई, हमको क्यों मुबारक? शादी तेरी हुई, ठीक है, तेरे को हम मुबारकबाद दे रहे, तेरे को जो है यहाँ पर मैं शुभेच्छाएं दे रहे, हमको क्यों मुबारक? वो दूल्हा मतलब उसको समझा नहीं, वो बेचारा हड़बड़ा गया। ठीक है, इसलिए बोलते थोड़ा कॉन्फिडेंस, स्टेज डेयरिंग वगैरह रखा करो, नहीं तो बाहर जाके हड़बड़ा जाओगे। कोई आया आपको जो है शुभेच्छा देने के लिए, और आप भी सामने वाले को शुभेच्छा दिए जा रहे हो, तो सामने वाला बोल रहा है यार मेरा क्या रोल काल है इसके अंदर में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे को क्यों देखे गया ये वापस से। ठीक है, तो नुआखाई जुहार जो है फ्रेंड्स, ये उड़ीसा के अंदर में बोला जाता है फसल कटाई के बाद में, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, नुआखाई जुहार तो उड़ीसा में होता है, और फसल कटाई के बाद में मनाया जाता है नुआखाई फेस्टिवल, और नुआखाई जुहार बोलते हैं उसको। ठीक है, जी, पीडीएफ जो है आप लोगों को बिल्कुल टीचिंग परीक्षा जो टेलीग्राम टीचिंग परीक्षा का जो ऐप है उसके ऊपर मिलेंगे आपको। टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार नृत्य मिजोरम से संबंधित है? ठीक है, चपचार कूट, मीमकूट, चिराव या फिर हॉर्नबिल त्योहार। तो कौन सा वाला त्योहार या नृत्य जो है ये आपका मिजोरम से संबंधित है? मिजोरम का मतलब क्या, मिजोरम जो है आप लोगों का उसका मतलब क्या होता है? मिजोरम का मतलब, मिजोरम मैंने आपको बताया था ना, मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम दोनों के नाम का मतलब मैंने आपको बताया है। झारखंड सुपर टेट का प्रिपरेशन होगा क्या सर टीचिंग परीक्षा पे? एमडी अशफाक जी, मैं आपको बता दूं कि एक नंबर है 96, ठीक है, 97
88844 इस नंबर के ऊपर में आप जो है रजिस्टर कर दो, देख लेंगे कि कितने सारे बच्चे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग अरेंजमेंट उसके लिए कर देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, अगर पॉसिबल हो पाया तो। ओके, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, यहाँ पर मैं, ठीक है, मिजोरम निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार नृत्य मिजोरम से संबंधित नहीं है, नहीं है बोल रहा है आप लोगों का, ठीक है। चेराओ डांस जो है मिजोरम से संबंधित है, फसल की कटाई के बाद में होता है आप लोगों का। उसके बाद में अगर आप लोग बात करेंगे मिमकुट की, छपछार कुट की और हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो बताइए यहाँ पर में कौन सा वाला होगा आप लोगों का। एक फेस्टिवल है जो आप लोगों का बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि यहाँ का नहीं है बेसिकली। तो वो कहाँ का है ये भी बताएंगे आप लोग मेरे को। वो कहाँ का है, अगर यहाँ का नहीं है तो कहाँ का है, आसपास का ही है वो वहाँ का, ठीक है। लैंड ऑफ हिल्स बोला जाता है मिजोरम को। वेरी गुड, अमित झा का आंसर आया है, और भी जो है यहाँ पर में लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है। हॉर्नबिल, वेरी गुड, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये नागालैंड के अंदर में मनाया जाता है आप लोगों का, नागालैंड, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, नागालैंड के अंदर में मनाया जाता है। बाकी जो चेराओ डांस, मीमकूट और छपछार कूट जो है ये आप लोगों का मिजोरम के डांस है आप लोगों के, ठीक है। तो मीमकूट, पालकूट, छपछार कूट ये सारे के सारे आप लोगों के मिजोरम में मनाए जाने वाले डांस है। चेराओ डांस आप लोगों का फसल कटाई के बाद में मनाया जाता है, और इस तरीके से बाम्बू डांस करते हैं उसके बाद में, बाम्बू डांस, ठीक है। छेईलाम, छेईलाम करके भी एक आप लोगों का जो है उत्सव वाला है यहाँ पर में, ढोल नगाड़ों के साथ में बांस की नलियों को बजाते वो लोग, पुप्पू पुप्पू करके बांस की नलिया या बांसुरी टाइप का जो है वो बजाते हैं यहाँ पर में छेईलाम के अंदर में। ओणम पर्व मुख्य किस राज्य में मनाया जाता है, ओणम, ओणम कौन से राज्य का पर्व है ये बताइए आप लोग। ओणम, ओणम ओणम बता दीजिए जल्दी से फ्रेंड, जल्दी से, हमारे पास में लास्ट के 6 मिनट बचे हुए, जल्दी जल्दी से बताइए, फिर मैं आप लोगों की एक रिवीजन लेता हूँ और फिर बाकी का बचा हुआ जो है आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। जल्दी जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। ओणम, ओणम जो है आप लोगों का तमिलनाडु के अंदर में मनाया जाता है, ओणम, ठीक है। ओणम फेस्टिवल आप लोगों का तेलंगाना में, कर्नाटका में या केरला के अंदर में मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स कि ओणम फेस्टिवल जो है आप लोगों का केरला के अंदर में मनाया जाता है, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर में आप लोगों का पोंगल मनाते हैं आप लोग, और थाई पूसम मनाते हैं। तो ये यहाँ पर मैं आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि तमिलनाडु में नहीं मनाया जाता, तेलंगाना में नहीं मनाया जाता, कर्नाटक में नहीं, केरल के अंदर में मनाया जाता है ओणम, ठीक है। ओणम, ओणम फेस्टिवल आप लोगों का 10 दिन का ये होता है, मलयालम लोगों का ये फेस्टिवल, ओके। हार्वेस्ट वाला फेस्टिवल है। तेलंगाना के अंदर में पोंगल होता है आप लोगों का, तेलंगाना में बोनालू और बट्टू कम्मा त्यौहार मनाया जाता है। और कर्नाटक के अंदर में मैसूर में दशहरा और उगाड़ी, उगाड़ी वैसे तो आंध्र प्रदेश का भी है आप लोगों का मेन, लेकिन कर्नाटक के भी कुछ इलाके के अंदर में मनाया जाता है ये, आंध्र प्रदेश के भी कुछ इलाके में। तो ओणम बेसिकली जो है आप लोगों का कहाँ का है, केरला का है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं अगर यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बता दूँ आप लोगों से, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग, ओके। अगर मैं आप लोगों से बात करूँ ओणम की, तो ओणम कहाँ का है आप लोग बताइए जल्दी से। पोंगल कहाँ का है जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग मुझे यहाँ पर में, और उगाड़ी कहाँ का है ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर में, जल्दी से, जल्दी जल्दी से कमेंट करो, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, ठीक है। सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट में आंसर करते रहेंगे, ओके। चलो मुझे एक बात बताओ कि ये हो गया, गुड़ी पाड़वा कहाँ का है, गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा कहाँ का है ये भी आप लोग कमेंट करेंगे, और हर किसी का आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए यहाँ पर में, ठीक है। सभी लोगों का आंसर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर में आ जाना चाहिए आप लोगों का। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि फैनेक, ठीक है, फैनेक नाम का जो कपड़ा है, फैनेक, फैनेक, ठीक है, ये कपड़ा है, स्कर्ट होती है टाइप की, लड़कियां पहनती है इसको, स्कर्ट वगैरह टाइप का होता है यहाँ पर में, ठीक है, लड़कियां पहनती है। कौन से स्टेट के अंदर में, आपको स्टार्टिंग में बताया है, जो भी बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं उन लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पर में, फैनेक आप लोगों का। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर में बताना है, ठीक है, आप लोगों को बताना है यहाँ पर में कि भाई आप लोगों का जो गिद्ध डांस है, ठीक है, गिद्ध, गिद्ध डांस कहाँ पर में होता है ये आप लोग बता देंगे मुझे, ठीक है। लैंड ऑफ ज्वेल किसको कहा जाता है, लैंड ऑफ ज्वेल्स, ठीक है, लैंड ऑफ ज्वेल्स या फिर रत्नों वाला देश किसको कहा जाता है ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, ओके। अच्छा, बाम्बू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बाम्बू का, बाम्बू, बाम्बू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा
उत्पादक राज्य, उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है ये आप लोग बता देंगे कमेंट करके, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा टोडा ट्राइब कहाँ पर में रहती है? टोडा ट्राइब, टोडा, ठीक है, टोडा कौन से राज्य में रहती है? टोडा ट्राइब, टोडा ट्राइब, ठीक है, कौन से भारत के कौन से क्षेत्र में? उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। और अगर राज्य बता सकते हो तो राज्य बता दीजिए, कौन सी पहाड़ियां है अगर वो बता सकते हो तो वो भी बता दीजिए। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। चलिए, इसके अलावा जो है आप लोग बताओगे फ्रेंड्स कि फुलकारी कहाँ की कला है? फुलकारी, फुलकारी कहाँ की कला है ये बता देंगे आप लोग। ओके, इसके अलावा जरदोजी, जरदोजी, जरदोजी कहाँ की है ये भी आप लोग बता सकते हो, जरदोजी कहाँ की है। देखते हैं कितने लोग कमेंट में आंसर कर पाते हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स वो सभी के सभी लोग कमेंट में इन सारी चीज़ों का आंसर जरूर कीजिए आप सभी लोग। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा परिवार अब और भी बड़ा, अब और भी बेहतर हो गया है। ठीक है, और भी बड़ा, और भी बेहतर, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों की दुआओं से। ठीक है, टीचिंग परीक्षा परिवार अब और भी बड़ा, अब और भी बेहतर होता जा रहा है। कंटिन्यूअसली आप लोग देख रहे हो। तो 7 बजे गैस कीजिए कि आज कौन आ रहा है टीचिंग परीक्षा परिवार को ज्वाइन करने के लिए। एनी गैस आप लोगों की तरफ से? आज 7 बजे कौन आ रहा है? सारे के सारे जितने भी फैकल्टीज है ना वो सारे के सारे आप लोगों को आज 7 बजे मिलेंगे। और 7 बजे जो है आप लोग भी आइए, देखिए कि कौन है। और आप लोग भी अपने विचार रखिए कि क्या पढ़ना चाहते हो आप उनसे, क्या आप उनसे चाहते हो। ठीक है, तो बताएंगे सभी के सभी लोग। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में कर देना। और वो जो सेशन है आप लोगों का उसके अंदर में जाकर भी बता देना कि अब कौन आ रहा है। बिल्कुल, अब कौन आ रहा है, कौन पूछे थे यहाँ पर में, तो आप बताइए कौन आ रहा है। आप ही की दुआएं है, आप ही का आशीर्वाद है, आप ही सभी लोगों का प्यार है। ठीक है, टीचिंग परीक्षा परिवार बड़ा हो रहा है अभी, है ना। तो आज बताएंगे आप सभी लोग, देखते हैं सभी के सभी लोग 7 बजे डॉट आ जाइए और 7 बजे देखते हैं कौन बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप लोग गैस कीजिए ना, वहां जाके देखते कितने लोग, कौन किसका गैस सही होता है। उस सेशन पे आप लोग 7 बजे वाले सेशन पे जाइए और वहां जाके लिखिए, वो जो चैट बॉक्स चलता है ना साइड में, वहां जाके लिखिए कि बताइए कौन आ रहा है करके, आप लोगों के हिसाब से कौन हो सकता है। और देखते कि किसका जो है गैस सही होता है। ठीक है, वो देखेंगे हम। इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में मिल जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा आप लोगों को मैं। ठीक है, लेकिन अब तक जो पढ़ाया उसका जो वो है वो आप लोगों को मैं दे दूंगा टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में। ठीक है, और मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में, टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि भाई हाँ यहाँ से आप लोगों को जो है, ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को जी सब्जेक्ट क्या है उनका बाबुल पूछ रहे, वही तो आपको करना है गैस। सब्जेक्ट बता दूंगा तो आप फिर समझ जाओगे इधर उधर से सब जगह से। तो आप लोग गैस कीजिए, देखते हैं। ठीक है, हाँ, जो टेस्ट है वो भी आपको ऐप पे मिल जाएंगी। टेस्ट की लिंक मैं टीचिंग पर टेक्स्ट बुक जो दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर मैं भेज रहा हूँ आपको। टेस्ट की लिंक थोड़ी देर में दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर मैं भेज रहा हूँ। और वो केवल 1 घंटे के लिए वैलिड रहेंगी, जिन बच्चों ने पूरा लेक्चर ध्यान से देखा है उन लोगों के लिए, दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में। और टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप पे ऐप पर भी रहेंगी 1 घंटे के लिए। ठीक है, सृष्टि सिंह जी बिल्कुल आपका भी स्वागत है। तो टेस्ट का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। आज का टेस्ट का लिंक दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में मिल जाएगा, सभी लोग कर लीजिए यहाँ पर में। और ऐप पर भी डाल दूंगा आप लोगों को, ताकि वहां भी मिल जाए आप लोगों को। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। आप लोग तब तक गैस कीजिए उस सेशन में जाकर, और लाइक जरूर कर देना, उनका स्वागत तो करेंगे आप लोग लाइक से आप लोगों के। ठीक है, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।